हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दृष्टि। और देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, हम तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट, जी हां, एजुकेशन की। और उसके अंतर्गत हमने अभी तक पढ़ा है सांख्य फिलोसफी को। जी हां, सांख्य दर्शन के बारे में हमने जाना कि किस तरीके से उसको संख्या से कैसे हमने रिलेट किया कि भाई कैसे वो द्वैतवाद की बात करता है। ठीक है, उसके बाद में 25 एलिमेंट्स देखे हमने, 3 प्रकार के ग्रीफ मतलब दुख देखे। ठीक है, 3 अपने गुण देखे अलग अलग। ठीक है, तो उन्हीं सब से रिलेटेड अब हम आगे चलने वाले हैं इंडियन फिलोसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड फ्रॉम इंडियन फिलोसफी पॉइंट ऑफ व्यू आज हम करेंगे अपने 2 और स्कूल्स। जी हाँ, आपको मैं बताऊं कि भाई टोटल 6 हमारे जो है वो क्लासिकल स्कूल्स माने जाते हैं इंडियन फिलोसफी के। उनमें से एक सांख्य हम कर चुके हैं। हमारे जो सिलेबस है उसके अंतर्गत 2 स्कूल और हैं। आज हम उन दोनों को करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक रहेगा अपना योग तथा दूसरा रहेगा वेदांत। जी हाँ, पहले बात करेंगे योग की, उसके बाद बात करेंगे वेदांत की। और जी हाँ, जैसे मैंने कहा कि 6 स्कूल्स है ना, षड दर्शन बोला जाता है। षड मतलब 6, दर्शन फिलोसफी। जी हाँ, 6 फिलोसफीज होती हैं। ठीक है, तो ये कौन सी है, इसके ऊपर भी प्रश्न बना है। इवन इनमें से कुछ जो है वो क्या है, वो हमारी है क्या, आस्तिक। और कुछ एक जो है जो कि उनसे अलग हो जाती हैं। ठीक है, क्लासिकल से अलग जो हो जाती है वो हो जाती है नास्तिक। तो इसके ऊपर भी प्रश्न बना है। तो चलिए भाई, देर ना करते हुए फटाफट से करते हैं आरंभ आज की कक्षा का। और आज हम पहले करेंगे बात योग दर्शन की। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट कौन से दर्शन की बात करेंगे हम, जल्दी से एक बार कमेंट में बताएंगे कि भाई पहली बात हम करेंगे योग दर्शन की एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट वेदांत। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, वेदांत की हम बात करेंगे। तो चलिए भाई, देर न लगाते हुए फटाफट से शुरुआत करते हैं। किसकी, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। जी हाँ, भारतीय दर्शन शास्त्र का क्या योगदान है आज की शिक्षा में, वो भी हम जानेंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। जैसा कि आपको हमारा पैटर्न पता है कि हम साथ के साथ चीजों को समझते चलेंगे, प्लस में जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे हैं वो भी हम साथ के साथ करते चलेंगे। जी हाँ, तो भाई करते हैं आरंभ किसका, करते हैं आरंभ योग दर्शन। जी हाँ, योग फिलोसफी क्या कहती है, योग दर्शन क्या कहता है। ठीक है, और योग दर्शन से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, षड दर्शन कहा जाता है। षड दर्शन में 6 प्रकार के दर्शन या 6 फिलोसफीज। ठीक है, 6 फिलोसफीज हैं जो क्लासिकल फिलोसफीज कही जाती हैं। क्लासिकल मतलब जो पुरातन काल से चलती आ रही है, शास्त्रीय हम कह सकते हैं भाई, शास्त्रीय दर्शन जिनको कहा जाता है। ठीक है, तो भाई चलिए बात करते हैं एक बार कि भाई ये षड दर्शन कौन से हैं। सबसे पहले थोड़ा सा योग के बारे में जान लेते हैं। योग के बारे में भाई आपको पता है कि जो बाबा रामदेव हैं उन्होंने काफी कुछ इसके बारे में बताया, लेकिन आपको ये जानकर थोड़ा सा लगेगा कि उन्होंने इसका बहुत एक छोटा सा पोर्शन बताया। ठीक है, ये बहुत वास्ट चीज है। और उन्होंने जो बहुत छोटा सा पोर्शन बताया ना, मेनली उन्होंने प्राणायाम के बारे में ही बताया, वो देखिए कितना ज्यादा इफेक्टिव है। ये आप सभी ने देखा है ना, पूरी दुनिया जो है आज के समय पे योग की तरफ भाग रही है, योग दर्शन को मान रही है। हाँ, दर्शन को नहीं, उसके एक और छोटे से पार्ट को, आसन और प्राणायाम। ठीक है, इसके पीछे चल रही है। और आसन कहाँ पे है, प्राणायाम कहाँ पे है, उनसे अलग क्या है। ठीक है, अष्टांग जो योग है वो क्या है। ठीक है, वो सारी बातें आज हम करेंगे यहां पर। तो भाई शुरुआत करते हैं फिलहाल एक इंट्रोडक्शन के साथ कि भाई योग जो है, जैसा कि हमने कहा कि भाई जो योग है हमारा, वो टोटल जो हमारे 6 जो शास्त्रीय शाखाएं हैं, जिसको मैंने क्या कहा, षड दर्शन। जी हाँ, षड दर्शन। षड दर्शन मतलब 6। ठीक है जी, षड दर्शन में से एक है क्या, योग। ठीक है, ये क्या करता है भाई, शरीर, जैसे कि मैंने कहा आसन। ठीक है जी, और मन, है ना, मन और इंद्रियों, है ना। जब हम प्राणायाम करते हैं तो आपने ध्यान से देखा हो, तो हम अपनी इंद्रियों को ही जो है वो कर रहे हैं क्या, रिफाइन करते होते हैं। के नियंत्रण के माध्यम से आत्म साक्षात्कार मतलब सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं हम। ठीक है, और मुक्ति प्राप्त करने पर केंद्रित है। अल्टीमेट गेम क्या है या अल्टीमेट एम क्या है, वो हमारा क्या है भाई, मुक्ति है, मोक्ष है। ठीक है, ये सभी को पता है। ठीक है, तो भाई चलिए अब आगे चलते हैं, फटाफट से एक बार देखते हैं कि भाई क्या कुछ दिया गया है इसके अंतर्गत। ठीक है, इसमें देखिए क्या कुछ दिया गया। सबसे पहले अगर मैं बात करूं षड दर्शन, है ना, षड दर्शन या भाई षड दर्शन हम कहेंगे भाई जो 6 जो हमारी 6 जो क्लासिकल स्कूल्स ऑफ फिलोसफी है, अगर मैं उसकी बात करूं। ठीक है, तो पहले एक बार एक चार्ट के माध्यम से उनको देख लेते हैं फटाफट से, फिर उसके बाद में आप उसको अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है, अब इंडियन फिलोसफी को हम बांटते हैं 2 भागों में। ठीक है, एक है आस्तिक और एक है नास्तिक। अब यहां पे आस्तिक से तात्पर्य भगवान से नहीं, आस्तिक से तात्पर्य यहां पर क्या है, बिलीव इन वेद, है ना, जो वेदों में मानते हैं।
है ना, जो वेदों में मानते हैं, क्योंकि वेदों में कहा गया है कि कोई सुप्रीम पावर है, कोई सुपर नेचुरल पावर है। ठीक है, तो जो वेदों को मानते हैं उनको हम बोलते हैं आस्तिक। ठीक है, और जो वेदों को नहीं मानते हैं उनको हम बोलते हैं नास्तिक। ठीक है, अब नास्तिक को अगर हम पहले देखें तो आप पाएंगे यहां पर बुद्धिज्म, ठीक है जी, जैनिज्म, ठीक है जी, बौद्ध है, जैन है, और यहीं पर ही एक और नाम लिख लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में भी आ चुका है, चारवाक। ठीक है जी, यहां पर मैं एक और नाम दे रहा हूं क्योंकि अभी क्वेश्चन में वो आएगा, चारवाक भी आएगा। तो ये जो तीन है ये क्या है, नास्तिक स्कूल्स ऑफ फिलोसफी है। ठीक है, और यहां पर अगर हम बात करें तो इनमें से जो दो है ना, आस्तिक में से देखिए जो मैंने कहा ना 6 क्लासिकल की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, उसमें से जो 6 है वो यहां पर है। अब इनमें से जो 6 में से जो 2 है वो क्या है, कंप्लीटली वैदिक, मतलब जो कंप्लीटली आस्तिक है ना, वेदों पर जो 100% बात करते हैं, है ना। हमारे यहां पर यही खूबसूरती है कि हम अपने अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी रिसर्च, अपने ज्ञान के अनुसार चीजों को कह सकते हैं। ठीक है, उनको कोई मानता है नहीं मानता है, किसको फॉलो करता है उसके लिए आप फ्री है। ठीक है, तो भाई यहां पर अगर हम देखें तो भाई जो कंप्लीटली वैदिक फिलोसफी है वो है दो, एक है मीमांसा और एक है वेदांत। जी हाँ, वेदांत के बारे में भी आज हम बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम योग के बारे में बात कर रहे हैं। और वही जो ये सेकंड ब्रांच निकलती है क्या है, सम हाउ रिलेटेड टू वैदिक फिलोसफी, मतलब वैदिक फिलोसफी से किसी ना किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हमने देखा भाई सांख्य, है ना, हमने सांख्य को पढ़ा। ठीक है, तो सांख्य में आपने देखा कि भाई द्वैतवाद की बात करता है ना, पुरुष और प्रकृति। अब जो पुरुष है वो कहीं ना कहीं जा रहा है किसकी तरफ, वेद की तरफ। ठीक है, और प्रकृति जो जा रहा है वो थोड़ा सा उससे अलग जा रहा है। दैट्स वाई ये क्या आएगा, सम हाउ रिलेटेड टू वैदिक फिलोसफी। उसके बाद में योग। ठीक है जी, योग की हम आज बात करने वाले हैं, अभी हमने योग को ही स्टार्ट किया है। इससे अलग जो दो बचे वो कौन है, वैशेषिका, मतलब विशेष से बनाए, विशेष शब्द से बना ना, कुछ विशेष अलग, और न्याय। ठीक है, हमारा जो सिलेबस है उसमें वैशेषिका और न्याय नहीं है। हमारे सिलेबस में क्लासिकल में से केवल 3 है। कौन से, सांख्य, वेदांत और योग। सांख्य हम कर चुके हैं, वेदांत और योग की आज हम बात करेंगे। तो फिलहाल अभी यहीं से एक प्रश्न को उठाते हैं, इस चार्ट को ध्यान से देखिए, समझिए, उसके बाद में करते हैं प्रश्न। आपके सामने आया है ये, जी हाँ, क्या प्रश्न आपके सामने, कब का है ये, दिसंबर 2023 का। ठीक है, 8 दिसंबर 2023 को जो एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन के आस्तिक विद्यालय है। भाई इनमें से कौन से क्या है, आस्तिक विद्यालय है ना। अब आस्तिक में आपने देखा कि भाई एक तो वेद के ऊपर कंप्लीटली रिलाई करते हैं, और एक क्या है, समहाउ, है ना, मतलब किसी चीज को मानते हैं किसी को नहीं मानते। ठीक है, तो अब भाई बुद्धिज्म, क्या बुद्धिज्म मानता है आस्तिक है, नहीं, बुद्धिज्म तो नास्तिक है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद जैनिज्म, क्या जैनिज्म जो है, जैन धर्म जो है, क्या वो आस्तिक धर्म है, नहीं, वो भी नास्तिक। आपने देखा होगा बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों उस तरफ लिखे हुए थे। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। सांख्य, सांख्य कहां पे था, समहाउ में। ठीक है, तो ये मानता है। आफ्टर दैट न्याय, न्याय कहां पर था, न्याय भी वहीं पर था, क्योंकि इस तरफ तो कौन से थे, मीमांसा और वेदांत। ठीक है, जो पूरी तरीके से वैदिक थे। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, आस्तिक में आएगा। और मैंने एक लिखा था भाई चारवाक, है ना, चारवाक जो है वो भी क्या था, नास्तिक में था, जो मैंने वहां पर लिखा था। तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या बनना चाहिए, सी एंड डी, है ना, सी एंड डी ओनली। तो आंसर क्या बनेगा यहां पर, ऑप्शन नंबर सी, है ना, सॉरी, सी एंड डी, सी एंड डी कहां पर है भाई, सी एंड डी, अच्छा, ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर सी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है। ये रहा। ठीक है, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, सी एंड डी ओनली। ठीक है, आंसर क्या रहेगा अपना, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से प्रश्न आते हैं जहां पर आपको थोड़ा सा, अगर आपने जाना है, चीजों को समझा है, तो आप उनको इजीली कर पाएंगे। यहां तक बात सही है, क्लियर है। ठीक है, तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा योग दर्शन का। और योग दर्शन में जैसा कि आपने देखा है कि आजकल एक नाम बड़ा फेमस हुआ है। ठीक है, एंड अगेन मैं कहूंगा कि भाई ये नाम भी हमें नहीं पता होता। जैसे कपिल मुनि हमारे लिए हो सकता है कईयों के लिए नया नाम रहा हो सांख्य को लेकर। ठीक है, लेकिन ये नाम हमारे लिए नया नहीं होगा। क्यों नया नहीं होगा, मैं कहूंगा कि इसके लिए जो भाई बाबा रामदेव हो उनको श्रेय जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस नाम को बहुत ज्यादा पॉपुलर किया। ठीक है, जिन्होंने बताया कि भाई योग एक्चुअली में है क्या, और उनका नाम क्या है, उनका नाम है महर्षि पतंजलि। जी हाँ, कंपनी भी इसी के नाम से, महर्षि पतंजलि। ठीक है, तो भाई चलिए मिलते हैं महर्षि पतंजलि से।
ठीक है, ये योग फिलोसफी की आज हम बात करेंगे, योग दर्शन की। और ये है भाई महर्षि पतंजलि। ठीक है, महर्षि पतंजलि। अब ये इन्होंने कब दिया, कहां दिया, और मतलब बड़े गर्व की बात है कि वो है ना 600 से 800 ईसा पूर्व था। ठीक है, और ये क्या है, ये भी ईसा पूर्व की ही बात है। कब? दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व मीन टू से कि भाई आज से लगभग लगभग 2200 साल पहले। ठीक है, ठीक है। तो भाई महर्षि पतंजलि, ठीक है, महर्षि पतंजलि ने अपनी रचना, रचना का नाम क्या था? रचना का नाम था योग सूत्र। ठीक है, योग सूत्र में इन्होंने दिया नहीं है इसको, इस चीज को भी ध्यान से देखिए, इन्होंने संकलित किया है, कंपाइलेशन किया है। कंपाइलेशन मतलब जहां पर अलग अलग चीजें थी उनको इकट्ठा किया है। तो इन्होंने क्या किया? व्यवस्थित रूप से संकलित किया। मीन टू से ये जो योग दर्शन है ये इससे भी अधिक पुराना रहा होगा, जिसको संकलित किया गया होगा महर्षि पतंजलि के द्वारा। पॉइंट नंबर 1। आगे चलते हैं भाई। योग शब्द का मतलब क्या? देखिए, योग जो है ना, योग शब्द का जो तात्पर्य है, ये आपको ही पता है कि भाई हम हिंदी में प्रयोग करते ही हैं, है ना। जो हम प्लस करते हैं या सम करते हैं, या उसको क्या बोलते हैं भाई? योग ही तो बोलते हैं ना। मतलब चीजों को जोड़ने को क्या बोला जाता है? योग बोला जाता है। और जोड़ने से शब्द को अगर आप समझें तो आप यहां पर समझ पाएंगे कि जोड़ किसको रहे हैं। जोड़ रहे हैं, सीधी सीधी सी बात है, आत्मा को परमात्मा से। अगेन मैं कहूंगा, ये भी एक तरीके से परमात्मा को आत्मा से जोड़ने की बात करेगा। ठीक है, जैसे सांख्य दर्शन और पुरुष और प्रकृति की बात कर रहा था, वैसे ही ये भी बात करेगा किसकी? आत्मा की, परमात्मा की। साधन क्या है? योग है। साधन जो अलग अलग रहेंगे, किस किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, 4 उन्होंने तरीके बताए हैं, उनकी भी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर आप सबसे पहले समझेंगे कि भाई ये बना किससे? संस्कृत की धातु युज से बना है। ठीक है, संस्कृत की धातु युज से बना है, जिसका अर्थ क्या है? मिलाना या मिलना। ठीक है, और ये मिलना किसका है या संयोजन किसका रहेगा? आत्मा, अहम। ठीक है, अहम मतलब मैं, है ना। आत्मा मतलब जो मेरे अंदर है, आपके अंदर है, हम सभी के अंदर है। ठीक है, उसका क्या है? सार्वभौमिक चेतना, मतलब यूनिवर्सल जो कॉन्शियसनेस है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, मतलब ब्रह्म, है ना। ब्रह्म से उसको जोड़ने के या मिलन की बात करता है। वही आत्मा को परमात्मा से या भाई ब्रह्म से आत्मा को जोड़ने की बात करता है। ठीक है, मतलब रिलेट करना, कनेक्ट करने की, एक हो जाने की बात करेंगे। कहां पर? यहां पर पढ़ेंगे इसको बड़ा ही डिटेल में, बड़ा ही अच्छा एक मतलब फिलोसफी है, सोच है, जो आपको समझ में आने वाली है अभी। ठीक है, अगर हम बात करें कि भाई ये जो जोड़ने की बात तो आ गई। ठीक है, थोड़ा सा अगर आगे बढ़ते हैं कि भाई हमें करना है क्या? आत्मा को परमात्मा से या आत्मा को ब्रह्म से मिलन करवाना है। अब आत्मा का मिलन यदि ब्रह्म से करवाना है तो उसके रास्ता क्या है? उसका रास्ता क्या है? उसके रास्ते हैं जी 4। हम 4 रास्तों से आत्मा को ब्रह्म से मिला सकते हैं या ब्रह्म में मिला सकते हैं। बिकॉज इनका मानना है कि हम ब्रह्म का ही पार्ट है ना। ब्रह्मांड, वी आर ए पार्ट ऑफ ब्रह्मांड ना, यूनिवर्स के ही तो पार्ट हैं हम। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें अगर उस परम शक्ति जो ब्रह्म है उसमें अगर हमें मिलना है तो उसके रास्ते हैं जी 4 पाथ्स हैं या 4 मार्ग हैं। ठीक है, तो उन 4 मार्गों की बात करते हैं। बड़ा ही इजी है याद रखना इनको। ठीक है, 4 मार्ग कौन से हैं? सबसे पहला मार्ग रहेगा अपना, याद करवाने की बात कर रहा हूं। सबसे पहली चीज है भाई ज्ञान, है ना। हम ज्ञान के द्वारा कर सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे ज्ञान योग। ठीक है जी, हम क्या बोलेंगे? ज्ञान योग। ठीक हो गया, ज्ञान योग। उसके बाद में सेकंड क्या रहेगा अपना? भक्ति के द्वारा, है ना। और यहां पर मजे की बात यह है कि इसमें किसी पर्टिकुलर किसी भी डीटी की ऐसी बात नहीं की गई है कि आप उसी की भक्ति करोगे तभी आप मिल पाओगे, ऐसा कहीं नहीं है। जो भी आपके पर्सनल, जिनको भी आप मानते हो कि भाई ये पर्टिकुलर एक जो डीटी है, देवता है, भगवान है, ठीक है, आप जिसको मानते हो आप उसी की भक्ति के द्वारा वहां तक पहुंच सकते हैं। नाम कुछ भी हो सकता है, पहुंचेगा वहीं पे। ठीक है, तो कहना यह है, ठीक है, किसका? योग का। ठीक है,
अल्टीमेटली पावर वही है, पहुंचना वहीं पर है ना। जैसे कि मैं कई बार इसको ऐसे समझता हूं कि भाई जैसे कि एक पर्वत है, ठीक है, एक पर्वत की चोटी है, जाना सबको उस चोटी पे ही है। अब रास्ता कोई अलग अलग तय कर सकता है, कोई यहां से जाएगा, कोई वहां से जाएगा, कोई वहां से, कोई वहां से, है ना, अलग अलग रास्तों से जा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो गोल है वो वही है, पहाड़ की चोटी पर ही पहुंच रहे हैं, है ना। और समस्या तभी पैदा होती है जब हम ये कहते हैं कि नहीं मेरे वाला रास्ता तुम्हारे वाले रास्ते से अच्छा है ना। अदरवाइज जो जिस रास्ते से चल रहा है भाई चलते जाओ, अल्टीमेटली हमें पहुंचना वहीं पर है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, पहला क्या होगा, ज्ञान, है ना। ज्ञान से बड़ा तो कुछ है ही नहीं, हम भी तो भाई ज्ञान की ही बात कर रहे हैं ना। पहली बात तो भाई ज्ञान के द्वारा आप पहुंच सकते हैं कहां तक, ब्रह्म तक, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, भक्ति के द्वारा, है ना। अब कुछ व्यक्ति होते हैं भाई ज्ञानी भी नहीं होते, भक्ति भी नहीं कर पाते हैं, है ना। भक्ति करने के लिए भाई एक रूटीन चाहिए, है ना। भक्ति भी वही वही करेगा जिसके पास पहली बात ज्ञान होगा, है ना, या भाई जो बिल्कुल डिवोटी होगा। अब अगर आप इतने ज्यादा डिवोटी नहीं है किसी भी भगवान को लेके, परंतु आप कर्म करते हैं, है ना, परंतु आप कर्म करते हैं, अपना जो आपको कर्म दिया गया है वो करते हैं, उसके द्वारा भी आप परम ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। ये कह रहे हैं जी, मैं कोई वो नहीं कर रहा हूं, ठीक है। कभी आपको कि सर तो वो प्रवचन दे रहे हैं, प्रवचन नहीं दे रहा हूं, ठीक है। मैं इनकी बात कर रहा हूं कि इनके अकॉर्डिंग क्या है, ठीक है। तीन हो गए, ज्ञान। मेरी कोशिश रहती है कि हम साथ के साथ में चीजों को याद करते रहे, और होपफुली आपको सांख्य दर्शन में काफी कुछ चीजें याद होंगी, आप दोबारा से देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। साथ के साथ में नोट्स बनाते चलना, बाकी आपको पीडीएफ जो है मिल ही रही होगी, ठीक है। सबसे पहले ज्ञान, ज्ञान के द्वारा पहुंच सकते हैं, इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। आफ्टर दैट भक्ति, ठीक है, जिस मर्जी की भक्ति करो पहुंचना वहीं पे है। थर्ड वन इज कर्मयोग, है ना। जो कर्म योगी है वो भी वहीं पर पहुंचेगा, है ना, अपना कार्य जो अपने तरीके से कर रहा है, ढंग से कर रहा है, वो भी वहीं पहुंचेगा। एंड द फोर्थ वन इज राजयोग। अब कई बार है ना यहाँ पे राजयोग को ऐसा समझ लिया जाता है कि भाई समथिंग टाइप जैसे राजा का योग होता है ना, बोलते हैं कि इसके हाथ में राजयोग है। ये वो राज नहीं है। ये राज क्या है भाई, राज मीन टू से जो हम कहते हैं कि भाई एक समथिंग छिपा हुआ, ठीक है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे अंतर मन में छिपा हुआ है उसके द्वारा हम वहां पर पहुंच सकते हैं, राजयोग। और इसी राजयोग के अंतर्गत ही आपका मेडिटेशन, आपका प्राणायाम, आसन, है ना, वो सारी चीजें आ जाएंगी। अष्टांग जो योग है वो इसी का ही पार्ट है, किसका, राजयोग का, ठीक है। तो भाई चलते हैं फटाफट से एक बार समझना शुरू करते हैं, चार मार्ग कौन से हैं, फोर पाथ्स कौन से हैं। ये जैसे कि मैंने बताया भाई, सबसे पहले ज्ञान योग, है ना, ज्ञान योग, है ना, द योगा ऑफ विल एंड इंटेलेक्ट। जी हाँ, बुद्धि से बड़ा तो कुछ है नहीं, सीधी सी बात है। ये बुद्धि ही है जो हमें इंसान बना रही है, किससे, पशु के बजाय, ठीक है। तो भाई योगा ऑफ विल एंड इंटेलेक्ट, भाई अपनी इच्छा और अपने इंटेलेक्ट के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा हम वहां तक पहुंच सकते हैं। आफ्टर दैट मैंने क्या बताया, भक्ति योग। भक्ति योग द योगा ऑफ डिवोशन, है ना, डिवोशन के द्वारा किसी चीज के लिए 100% डिवोशन है जी, है तो है, ठीक है, उसके द्वारा पहुंच सकते हैं। आफ्टर दैट मैंने कहा कर्म योग। कर्म योग द योग ऑफ एक्शन एंड सेल्फलेस सर्विस। भाई सेल्फलेस सर्विस है ना, मैं अपना कर्म कर रहा हूं, बोलते हैं ना भाई कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल तो आएगा ही आएगा। अगर आप कर्म कर रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको एग्जामिनेशन क्रैक करने एंड देन जॉब लगने से, जो कि आपकी एक ड्रीम जॉब है, उसको पाने से रोक पाए, ऐसा संभव ही नहीं है। एंड द लास्ट वन इज राजयोग। राजयोग इज द योग ऑफ द लास्ट थ्री स्टेप्स ऑफ द एट फोल्ड पाथ, है ना, एट फोल्ड पाथ। अब ये एट फोल्ड पाथ क्या है, अष्टांग मार्ग क्या है, उसकी बात करेंगे, जिसके ऊपर प्रश्न भी बनते हैं। फिलहाल आप याद रखेंगे चार जो है हमारे रास्ते हैं उस परम ब्रह्म तक पहुंचने के, ठीक है। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं ज्ञान योग से, ठीक है। शुरुआत करेंगे भाई ज्ञान योग से। अब ज्ञान योग क्या है, अब ज्ञान योग देखो सीधी सी बात है, ज्ञान का मतलब ज्ञान, है ना, इसको ज्ञान भी बोल सकते हैं, ज्ञान भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो भाई ज्ञान का मतलब सीधी सी बात है जानना। अगर हम जानते हैं, यदि हम पढ़ते हैं उपनिषदों को, यदि हम पढ़ते हैं फिलोसफी को, है ना, तो हम उसके द्वारा वहां तक पहुंच सकते हैं। यदि हम पढ़ते हैं वेदों को भी, ठीक है, तो उसके द्वारा हम वहां पर पहुंच सकते हैं। तो यही कहेगा हमारा क्या, ज्ञान योग, मतलब स्वाध्याय के द्वारा, है ना, शास्त्रों का अध्ययन करके,
ठीक है, आत्मचिंतन करके। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, शास्त्रों का अध्ययन भी तभी सार्थक है जब हम आत्मचिंतन करते हैं। आपने एक चीज को पढ़ लिया लेकिन आपने उसका रिफ्लेक्शन नहीं किया, आपने उसके बारे में सोचा नहीं, अपने माइंड को अप्लाई नहीं किया कि ये चीज ऐसी है तो क्यों है, ठीक है, तब तक कोई कोई फायदा नहीं। आपने बस एक रटा है वो कि तोता भी रट सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। और ध्यान के माध्यम से, है ना, ये ध्यान जो है इस आत्मचिंतन के लिए ध्यान का ही प्रयोग होता है। सीधी सी बात है, जब हम ध्यान करते हैं ना तभी आत्मचिंतन होता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ये माध्यम से वास्तविकता की सच्चाई को समझने का मार्ग है ना। तो इसके द्वारा हम क्या करेंगे, पहली बात अध्ययन करना, उसके बाद में आत्मचिंतन और ध्यान करना। इसके द्वारा हम क्या है, परम ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं अकॉर्डिंग टू योग दर्शन। ठीक है, ये मत समझना कि सर आज प्रवचन वो पर मतलब बने हुए हैं, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। जो यहां पर है मैं सिर्फ वो बता रहा हूं। आफ्टर दैट सेकेंड वन वाज भक्ति योग, है ना। दूसरा मैंने क्या बताया भाई, भक्ति योग, है ना। भक्ति योग मीन टू से डिवोशन है ना, किसी के भी प्रति डिवोशन, है ना। यहां पर आपको भगवान श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये डिवोशन किसी के भी प्रति हो सकता है, ठीक है, जिस मर्जी के प्रति हो, लेकिन डिवोशन होना चाहिए, सेल्फलेस डिवोशन होना चाहिए, ठीक है। व्यक्तिगत देवता, देखो यहां पर कितनी अच्छी बात लिखी है ना, कोई भी आपका देवता हो सकता है। व्यक्तिगत देवता के प्रति प्रेम भक्ति को विकसित करने पर केंद्रित है, जिसमें प्रार्थना, जप, अनुष्ठान, है ना, इन सब के द्वारा भी कहा जाता है कि हम वहां तक पहुंच सकते हैं। किसमें कहा जाता है, योग दर्शन में कहा जाता है, ठीक है। हाँ, डन हो गया जी यहां तक। तीसरा कौन सा था जी, तीसरा कौन सा था, तीसरा था अपना कर्म योग, है ना। जैसे कि हम भी अभी क्या कर रहे हैं, वी ऑल आर कर्म योगी, है ना, हम अपना कर्म कर रहे हैं। हमारा कर्म क्या है कि भाई हमारा कर्म है पढ़ना, और पढ़कर चीजों को समझना, और समझकर अपने कार्य को बेहतरीन तरीके से करना, एग्जाम को क्रैक करना, आगे भाई अपना लाइफ को अच्छा बनाना, जॉब करना, है ना, ये भी तो काम है ना, काम कर रहे हैं, ठीक है। और काम करने के साथ में चिंता नहीं करनी, बस इस बात का ध्यान रखना। और अगर हम इस रास्ते पर भी चलेंगे तब भी हम परम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो करना पड़ेगा पूरी निष्ठा के साथ, है ना, पूरी एक ऑनेस्टी के साथ, ठीक है। तो चलते हैं भाई आगे। थर्ड वन वाज कर्मयोग, कर्मयोग। और एक मतलब बड़े मजे की बात मुझे ये लगती है कि ये बातें हम आज से 2200 साल पहले की कर रहे हैं, है ना, आज की बात नहीं है, इतनी पुरानी बातें कर रहे हैं, लगभग 2500 साल पुरानी बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं भाई, बात करते हैं कर्मयोग की, है ना। बी एक कर्मयोगी, है ना, भगवान श्री कृष्ण ने बोला भाई कर्मयोगी बनो, परफॉर्म ऑल द एक्शंस विद द माइंडसेट ऑफ ड्यूटी, है ना। ड्यूटी है भाई, मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य है, मैं इसलिए ये कार्य कर रहा हूं, ठीक है, इस माइंडसेट से करो। एंड डिटैचमेंट, है ना, कोई मतलब वो नहीं, मतलब सब चीजों से परे होके। डू नॉट बी अटैच्ड टू द एक्शंस यू परफॉर्म एंड डू नॉट एक्सपेक्ट द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शंस, है ना। और उसकी टेंशन मत लो कि भाई आपको फ्रूट मिलेगा या नहीं मिलेगा, हाँ, कर्म करते जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि फ्रूट ना मिले, ये भी बात सच्चाई है ना, अगर कर्म आपने किया है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो भाई चलते हैं, बात करते हैं द पाथ ऑफ सेल्फलेस एक्शन। ये जो एक्शन होना चाहिए ना, ये सेल्फलेस होना चाहिए, सेल्फलेस होना चाहिए, है ना। अगर आपको ये लगता है कि भाई हम तैयारी कर रहे हैं लेकिन भाई रिजल्ट जो है वो नहीं आ रहा है, तो वो सेल्फलेस नहीं है, क्योंकि आपका ध्यान कहां पर है, फल की तरफ है, रिजल्ट की तरफ है, ना कि कार्य की तरफ। कार्य की तरफ ध्यान रखो, फल तो मिलेगा मिलेगा। क्या कहते हैं भाई, निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करने पर जोर देता है, मन को शुद्ध करने का एक साधन है। अगर आप इस तरीके से कार्य करेंगे तो आपका मन क्या होगा, शुद्ध होगा ना। कभी देखना, कभी किसी जब हम दान करते हैं कितना एक अच्छा लगता है, लगता नहीं कि भाई प्योरिटी सी हुई है ना। अगर किसी को ना बताएं तो बताने के बाद में फिर तो आपको पता ही है ना, फिर ऐसा ऐसा एक मतलब अहम की भावना आ जाती है। अहम की भावना तब नहीं आती है जब हम किसी को नहीं बताते हैं, है ना, तब जब हम ऐसे रखते हैं कि भाई चलो ठीक है मैंने किया, दैट्स इट, है ना। बोलते हैं ना दान करो तो इस हाथ ने किया तो इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, इस तरीके से यदि हम करते हैं तो, ठीक है। तो भाई ये क्या रहेगा, अपना कर्म योग रहेगा, ठीक है। लास्ट वन इज, लास्ट वन इज राजयोग, है ना। चलिए बात करते हैं भाई राजयोग की, जिसके अंदर हमारे आएंगे 8 फोल्ड मतलब अष्टांग मार्ग आएगा। राजयोग की अगर हम बात करें, ठीक है, तो राजयोग चलेगा भाई हमारे मेडिटेशन से, हमारे आसनों से, हमारे प्राणायाम से, ठीक है। इसके 8 जो होंगे वो आपको मैं याद करवा के जाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, बड़े ही आसान है, याद करना भी बड़ा इजी है, ठीक है।
समझना भी इजी है, याद करना भी इजी है। ठीक है, अब इसमें क्या रहेगा भाई, है ना, ये होगा क्या, पाथ ऑफ मेडिटेशन। ये क्या होगा, ध्यान का मार्ग होगा, ध्यान का, है ना भाई। आप मेडिटेशन के द्वारा भी वहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, मेडिटेशन के द्वारा। अब यहां पर थोड़ा सा आप कहेंगे कि जी भक्ति मार्ग में और इसमें क्या अंतर है। भक्ति में हम किसी एक पर्टिकुलर डीटी को या पर्टिकुलर देवता को हम क्या कर रहे थे भाई, पूजा कर रहे थे, उसकी पूजा अर्चना अनुष्ठान कर रहे थे। ठीक है, लेकिन यहां पर हमें देखना है अपने भीतर, हमें यहां पर देखना है अपने भीतर, ना कि बाहर। दोनों में अंतर है ना। तो भाई चलते हैं, समझते हैं। यहां पर क्या है, ध्यान और मन नियंत्रण, अपने मन पर नियंत्रण करना, है ना, अपने मन पर नियंत्रण करने के अभ्यास पर केंद्रित है। अष्टांग योग, इसी को भाई क्या बोलते हैं, अष्टांग योग भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि भाई अष्टांग योग निम्न में से किसको कहा जाता है, अष्टांग योग निम्न में से किसको कहा जाता है, और आपके सामने ऑप्शंस भी यही हैं, है ना, ज्ञान, भक्ति, कर्म और राज। तो आपका आंसर क्या होगा, राजयोग को ही अष्टांग योग भी कहा जाता है ना। योग के 8 अंग शामिल हैं। अब योग के 8 अंग कौन से हैं, अब ये समझना है हमें। ठीक है, देखिए काफी कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो हमें समझनी है ना, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें यहां पर थोड़ी सी याद रखने की भी आवश्यकता है। लेकिन अगर हम समझ के याद करेंगे ना, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, फिर उसमें हमें किसी प्रकार की कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, तो चलिए भाई अष्टांग योग की बात करते हैं। ठीक है, अष्टांग, अष्टांग मतलब अष्ट अंग, अष्ट मतलब 8, अंग, अंग सीधी सी बात है, 8 भाग है। ठीक है, तो ये जो 8 भाग है इनको याद करेंगे किस तरीके से, मैं आपके लिए एक बड़ी अच्छी इमेज लेके आया, इस इमेज से इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, अभी बात करें अगर इस इमेज की, तो भाई 8 अंग है, अष्टांग योग है। 8 अंग कौन से आप यहां पर एक बार देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, इनके अर्थ मैं अभी बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, अर्थ भी समझेंगे। फिलहाल याद करने के लिए यम नियम याद रह जाएगा, यम नियम। यम ये वो वाला यम नहीं है, यमराज वाला नहीं है। ठीक है, क्या है अभी आएंगे सारी चीजें, लेकिन याद रखना है सबसे पहले यम नियम। यहां तक क्लियर है। उसके बाद में क्या आ जाएगा, अब देखिए हम शरीर से, है ना, हम आउटर से इनर की ओर बढ़ रहे हैं, आउटर से इनर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा सबसे पहले यम नियम, उसके बाद में आसन, आसन, है ना, योगासन जो हम करते हैं वो वाला। ठीक है, आसन हो जाएंगे। आसन के बाद में जैसा कि मैंने कहा, जो गुरु रामदेव हैं उन्होंने क्या किया था, इनके ऊपर बात की थी, आसन और प्राणायाम मेनली इनको लेके चले, जिसके कारण से भाई हम आज उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज आप देखेंगे तो वो एक बड़े ही छोटे से गांव के एक मतलब रहने वाले एक क्या बोलते हैं व्यक्ति है, यहाँ जज्जर के पास में एक गांव है। ठीक है, वहां से तो भाई इस लेवल पे जाना, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इसके ऊपर तो काम किया है। ठीक है, आसन प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम, ये 4 याद हो सकते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम। 8 में से 4 आपको याद है, समझ में आ जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं, है ना, प्रत्याहार। अब थोड़ा सा याद रख सकते हैं, जो मैं जिस तरीके से करता हूं भाई, ये प्राणायाम प्रत्याहार मतलब मिलते जुलते हैं, चौथा और पांचवा, है ना, ये चौथा और पांचवा मिलते जुलते हैं। अब ये जो 3 है ना, इनमें एक रिलेशन हो सकता है, धारण, ध्यान, समाधि। समाधि आपको पता है एंड होता है, समाधि एंड होता है। ठीक है, एक बार देखिए याद करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। अब जो 3 बच गए वो क्या है, मिलते जुलते लगेंगे आपको, क्या, धारण, ध्यान, समाधि। फिर से करें, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, 3 कौन से बच गए अब, धारण, ध्यान, समाधि। ठीक है, तो बड़ा ही आसान है, इनको याद रखना, समझना और भी ज्यादा आसान लगेगा। एक बार फटाफट से समझ के देखते हैं कि इनमें आखिरकार है क्या। होपफुली इसके ऊपर प्रश्न बना है, तो मैं ये चाहता हूं कि अभी आप इसको एक बार, है ना, 1-2 बार अपने मन में चला लें, आपको याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 8 फोल्ड पाथ, है ना, अष्टांग योग कहा जाता है ना। योग सूत्र अष्टांग योग नामक 8 अंगों का वर्णन करते हैं, जो आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार मतलब जो फाइनल जो हम पहुंचेंगे ना, वहां पर पहुंचेंगे। अगेन मैं याद दिला रहा हूं, यहीं पर हम उन 3 रास्तों से भी पहुंच सकते हैं।
ठीक है, उन 3 मार्गों से भी पहुंच सकते हैं, लेकिन वो मार्ग जो है कंपैरेटिवली बहुत मुश्किल होते हैं। दैट्स वाई हम इसका प्रयोग कर रहे हैं आजकल, क्योंकि हमारा जो जीवन है ना, जो जीवन शैली है, उसमें हम इसका प्रयोग ज्यादा कर पा रहे हैं। ठीक है, बाकी के क्या है उनकी अभी हम बात करेंगे। ठीक है, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक अभ्यासों का संपूर्ण मार्गदर्शन है ना, संपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना ज्यादा आसान होता है इन कंपैरिजन टू कंप्लीटली एक को समझना। ठीक है, तो चलिए भाई आगे चलते हैं, ये अष्टांग के बारे में एक एक करके जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यम, है ना, यम की यदि बात करें तो यम का मतलब यहां पर क्या है, अनुशासन। और अनुशासन कैसा, जो सबसे पहला जो हमारा अनुशासन होता है वो क्या है, नैतिक अनुशासन। नैतिक मतलब मोरल डिसिप्लिन। सबसे पहले हमें क्या होना पड़ेगा, मोरली, जी हां, नैतिक रूप से हमें डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। नैतिक रूप से भाई किसी का बुरा ना करना, कुछ गलत ना करना, ठीक है ना, मतलब अपने ऊपर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, सबसे बेसिक चीज, है ना, सबसे बेसिक चीज। और जिसके ऊपर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, जो हमारे अनुशासन है, वो बताए हैं 5 प्रकार के। ठीक है, 5 प्रकार के हमारे नैतिक अनुशासन है, जिनको हमें, अगर हम उनके ऊपर कार्य करते हैं तो हमारा यम जो है वो कंप्लीट होता है। यम मतलब नैतिक अनुशासन कंप्लीट होता है। अब ये 5 जो नैतिक अनुशासन है वो कौन से हैं, एक बार फटाफट से जान लेते हैं भाई। 5 नैतिक अनुशासन वैसे यहां पर भी लिखे हैं, लेकिन आपको होपफुली क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए मैं वहां पर लिख रहा हूं, है ना। 5 नैतिक अनुशासन, सबसे पहले क्या, अहिंसा। सबसे पहला अहिंसा, नॉन वायलेंस, हम हिंसा नहीं करेंगे किसी भी जीव के ऊपर। द वेरी फर्स्ट वन इज अहिंसा। देखिए शुरुआत ही अहिंसा से होती है, किसकी, अष्टांग योग की, है ना, अहिंसा होगा। उसके बाद क्या, सत्य, है ना। आप अभी समझ सकते हैं कि गांधी जी ने जो चीजें ली तो कहां से ली, यहां से ली, है ना। सत्य, अहिंसा, अहिंसा, पहली बात अहिंसा, उसके बाद में सत्य। ठीक है, उसके बाद में अस्तेय, 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 अस्तेय क्या होता है, नॉन स्टीलिंग, मतलब चोरी ना करना, है ना। नॉन स्टीलिंग मीन्स चोरी ना करना। ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचर्य का तो आपको बताइए भाई, सेलिबेसी, है ना, अपने ऊपर कंट्रोल रखना। ठीक है, तो भाई सेलिबेसी रखना, कंट्रोल रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। एंड द लास्ट वन इज अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है, नॉन पॉजेसिवनेस का मतलब क्या होता है, इससे तात्पर्य है कि हमें चीजों के साथ में पोजेशन नहीं लेना है। पोजेशन इन द सेंस कि भाई ये नहीं कि भाई ये मेरा, ये है क्या बोलते हैं, नेकबैंड है ना, ये मेरा फोन है ना, ये मतलब मेरा जो है ना वो खत्म हो जाना चाहिए। समझ रहे हैं, हमें चीजों को एक, मतलब मैं कहूंगा ना, मिनिमलिस्ट बनना है हमें, कि भाई मिनिमम से मिनिमम चीजों में हमें अपने कार्य को संभालना है। हमें देखना, मतलब जो वर्ल्डली चीजें हैं उनसे हमें लगाव नहीं रखना है। आमतौर पर जो महात्मा लोग हैं आपको इन सभी की बातें करते हुए दिखाई देते होंगे, है ना, जिनके भी आप प्रवचन सुनते हैं या सुना होगा, आमतौर पर वो घूम फिरकर इन्हीं की बातें करते हैं। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो, है ना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, है ना, ये 5 क्या दिए हैं, ये 5 क्या है, नैतिक अनुशासन के नियम है। किस में आते हैं, यम में। सबसे पहले ये चीजें हमें करनी पड़ेंगी यदि हम चाहते हैं कि भाई परम ब्रह्म तक हम पहुंच जाए, है ना, इस साइकिल से हमारा छुटकारा मिले। इसके लिए आफ्टर दैट 5 मोरल रिस्ट्रेंट्स है, अनुशासन है। यम के बाद क्या आया था अगला, नियम, है ना, यम, नियम, है ना। अब नियम में क्या होगा, व्यक्तिगत आचरण, हमें कुछ चीजों का आचरण करना है व्यक्तिगत रूप से, है ना। हमें अपने व्यक्तित्व में कुछ चीजें लेके आनी पड़ेंगी, कुछ आदतें बनानी पड़ेंगी, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, नियम। ठीक है, अब ये जो नियम रहेगा, अगेन ये नियम भी क्या होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। अब आप कहेंगे जी सांख्य में भी 5 को बड़ा महत्व दिया जा रहा था, है ना, 5 5 के होते ना, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां, 5 हमारी कर्मेंद्रियां, है ना, 5 महाभूत थे, है ना, और 5 क्या थी, तन्मात्राएं थी। 25 में से 20 तो यही हो गए, है ना, अगर आपको याद है तो। और बाकी के बचे 5 कौन से, थोड़ा सा याद रखो, है ना, चीजों को, बड़ा आसान है, चीजें चीजें याद रखना कोई मुश्किल चीज नहीं। ठीक है, अगर आप उनको समझ के रखेंगे तो,
है ना। आप उनको बर्डन समझेंगे तभी प्रॉब्लम आएगी। मजे के लिए पढ़ो, देखो इसमें से सीखने को क्या मिलता है, बहुत कुछ है। ठीक है, तो चलते हैं भाई, बात करते हैं आगे नियम की, है ना। नियम, अब नियम मतलब हमारा व्यक्तिगत आचरण कैसा रहेगा, हमें कौन सी अपनी आदतें हैं जो हमें बनानी पड़ेंगी, ये भी क्या रहेंगे भाई, 5, है ना। और हमारी आदतें देखिए, सबसे पहले हमारी आदतों में क्या आएगा, सबसे पहला आएगा शौच। शौच मतलब प्योरिटी, है ना। सुना होगा आपने शौचालय, मतलब अपने आप को साफ सुथरा रखना है, सफाई रखनी है, सीधी सी बात, एक आदत होनी चाहिए कि हम अपने आप को साफ सुथरा रखें, शौच, प्योरिटी, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, संतोष। संतोष रखना बहुत जरूरी है, कंटेंटमेंट होना बहुत जरूरी है ना। आपको पता है भाई कंटेंटमेंट या संतोष क्या होता है, भाई जो मिला है पर्याप्त, है ना, जो मेरे पास है ना मेरे लिए पर्याप्त। ठीक है, उसके बाद में तप करना है, तप, सेल्फ डिसिप्लिन। तप का मतलब ये नहीं कि आप तपस्या करने बैठ गए, कहा कि अब अगले 1 साल तक मैं खाऊंगा ही नहीं, नहीं, फिर गड़बड़ हो जानी। तप का मतलब क्या है भाई, सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है ना। उसके बाद में स्वाध्याय, ये देखिए कितना अच्छी बात है, स्वाध्याय, है ना, सेल्फ स्टडी। ये सेल्फ स्टडी भी जो है ये अपने आप में क्या आता है, नियम का एक पार्ट बनता है, ये हमारा नियम होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ जी पढ़ते तो हैं हम, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ते ही पढ़ते और क्या पढ़े, नहीं, हमारी एक आदत होनी चाहिए, भले ही दिन में 10 मिनट 15 मिनट पढ़ें, लेकिन अपनी बुक्स से भी अलग कुछ पढ़ें, जो भी आपको अच्छा लगता है अपनी बुक से अलग, भले ही 10 मिनट निकालिए, लेकिन उससे क्या होगा, आपके माइंड को रिलैक्स मिलेगा। स्वाध्याय उसका एक अलग वो है, ये तो हम जबरदस्ती में पढ़ रहे हैं। एक चीज को मैं आपको बताता हूं, अगर आप अपने जीवन में कुछ इस तरीके से कार्य करते हैं कि आप केवल उतना ही कार्य करते हैं जितना आपके लिए आवश्यक हो, जैसे अगर आपको कहीं ऑफिस में जाना है और ऑफिस है सुबह 8 बजे का, मान के चलते हैं 10 बजे का मान लो, ठीक है, और आपको पता है कि भाई 1 घंटा मुझे ऑफिस तक जाने में लगता है, 1 घंटा मुझे रेडी होने में लगता है, तो आप 8 बजे ही उठते हैं, 8 से 9 मैं रेडी हो जाऊंगा और 9 से 10 मुझे जाने में लगेगा। तो इट मीन्स आप केवल उतना ही दे रहे हैं जितना आपको मतलब मिनिमम है आपके लिए। तो ये भी सच्चाई है कि आपको जीवन में भी उतना ही मिलेगा जो आपके सर्वाइवल के लिए मिनिमम होगा, मैक्सिमम नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप दे ही इतना रहे हैं, हम जितना देते हैं उतना ही तो वापस मिलता है ना। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि हमें थोड़ा सा समय निकालना चाहिए अपने लिए भी, ना कि औरों के लिए, क्योंकि ऑफिस तो आप भाई औरों के अकॉर्डिंग जा रहे हैं ना, अपने लिए तो नहीं जा रहे। आपका अगर बस चले तो आप तो कहोगे जी ऑफिस में चलो 10 बजे का, चलो 11 बजे कर लेंगे, लेकिन आप पाएंगे कि फिर 11 बजे भी आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये एक हैबिट बनानी पड़ेगी, है ना। तो ये एक रूल है लाइफ का कि जितना हम देते हैं उतना ही वापस मिलता है, मिनिमम देंगे तो मिनिमम मिलेगा, दैट्स इट। ठीक है, तो भाई सेल्फ स्टडी और स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स, है ना, स्क्रिप्चर्स की स्टडी करें, अपने आप कुछ भी आपको अध्ययन करना, स्व अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद में ईश्वर प्राणिधान, है ना। ईश्वर प्राणिधान मतलब भाई सरेंडर करके चलना है, किस पे, ईश्वर के ऊपर, है ना। हायर पावर के लिए आपको क्या करना है, सरेंडर करना है। ये आपकी एक आदत होनी चाहिए कि भाई जो करवाने वाला है वो करवाना, ठीक है, जो करेगा वो अच्छा करेगा, है ना। जैसे कि भाई गीता में ही बोलते हैं कि जो होगा वो अच्छा होगा, जो हुआ वो अच्छा हुआ। ठीक है, क्यों मेरा चिंता करते हो, किससे देखा होगा ना आपने। ठीक है, तो वही बात है कि भाई आपको क्या करना है, हर चीज के लिए उसको सरेंडर करके चलना है। तो ये 5 क्या रहेंगे, हमारे नियम रहेंगे। नियम मीन व्यक्तिगत आचरण, ये हमारी आदतें होनी चाहिए, है ना। कि भाई क्या, साफ सुथरा रहना है, संतोष में रहना है, तप करना है ना, सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है, स्वाध्याय करना है, और ईश्वर प्राणिधान मतलब ईश्वर के प्रति रहना है, हमें क्या, डिवोशन में रहना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, यम, 5 हमारे क्या थे, यम थे। ठीक है, एंड आफ्टर दैट नियम, 5 ही हमारे क्या बने, नियम बने। ये इतने ज्यादा आवश्यक जरूरी नहीं है, इसलिए मैं इनको बार बार नहीं दोहरा रहा हूं। ठीक है, हाँ, लेकिन ये आपको याद रखना कि भाई यम है, नियम है, आफ्टर दैट आसन, है ना। ये आपको याद रखने की बात है ना। नियम के बाद क्या आएंगे भाई, आसन आएंगे हमारे, क्या आएंगे जी, आसन, है ना। आसन का आपको पता है भाई, आसन ऐसे होते हैं फिजिकल पोस्चर्स, है ना। आप में से काफी कुछ करते भी होंगे, है ना, आसन भी तो करते होंगे ना। तो आसन क्या है, आसन किसके लिए है,
आसन है, देखिए कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है या स्वस्थ मन का निवास होता है, ये भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमारा मन भी स्वस्थ नहीं हो रह सकता, सिंपल सी बात है। तो हमारा कार्य है अपने शरीर को स्वस्थ रखना, और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हमें क्या करना चाहिए? आसन। कौन सा शरीर? बाहरी शरीर, है ना, जो हमारा बाहरी एक अंदरूनी शरीर भी होता है, उसकी बात करेंगे नेक्स्ट वन में। अभी मैं बात कर रहा हूं जो हमारा शरीर बाहर से दिखाई देता है ना, वो कैसा होना चाहिए भाई? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, है ना, ड्यूरेबल होना चाहिए, है ना। तो भाई शारीरिक आसनों से तात्पर्य शरीर को स्वस्थ, लचीला और संतुलित बनाते हैं, है ना। हमारा शरीर बैलेंस में होना चाहिए। आई डोंट नो बट लेकिन मैं लिटरली बता रहा हूँ कि जो बहुत ज़्यादा फैट गेन कर लेते हैं, मैंने सच में देखा कि वो बहुत परेशान रहते हैं। किसके लिए? उनका शरीर जो हो बैलेंस में रहता ही नहीं, उनके हाथ में होता ही नहीं। तो ये यही बात करते हैं। ये भी पक्की बात है, यदि आप आसन करते हैं, है ना, या प्राणायाम करते हैं, तो उससे आपका शरीर जो है वो एक बैलेंस में रहेगा ही रहेगा, ये पक्की बात है। और ये सारी चीजें आपको ही पता है कि आज दुनिया इसको मान रही है, और आई थिंक 21 जून को वर्ल्ड योग डे भी मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये है तो कब से? 2500 साल पहले से है ना। आप कोई ना माने तो कर क्या सकते हैं। ठीक है, तो भाई ध्यान के लिए और संतुलित बनाते हैं, और उसी से फिर हमारा क्या लगेगा? ध्यान। उसी से फिर हम ध्यान के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, उससे फिर हमारा क्या होता है? ध्यान के लिए हम तैयार होते हैं। ठीक है, अब आएगी जी बात ध्यान से रिलेटेड, और ध्यान से भी पहले क्या आएगा? हमारे आंतरिक शरीर को क्या करना? प्योर करना। और उसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले यम, नियम, आसन एंड देन प्राणायाम। ठीक है, अब बात करेंगे प्राणायाम की। प्राणायाम के बारे में तो भाई आपको पता ही है क्या? श्वास नियंत्रण, है ना, ब्रेथ कंट्रोल करना होता है इसमें। ब्रेथ कंट्रोल, है ना, अपने श्वासों पर नियंत्रण करना, देखा ना, है ना, वो वाला, है ना। या फिर भाई जोर जोर से, अलग अलग होते हैं, कपाल भाती वगैरह जो भी होता है। ठीक है, तो प्राणायाम में श्वास का नियमन शामिल है ना, मतलब श्वास को हम क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, है ना। जीवन ऊर्जा, इससे क्या बनेगा? जीवन ऊर्जा। जीवन ऊर्जा पता है किसको बोलते हैं? या प्राणवायु किसको बोलते हैं? ऑक्सीजन को, है ना। हमारे शरीर में देखो ऑक्सीजन का लेवल होना, एक बैलेंस्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको ही पता है। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, अगेन मैं ये कहता हूं, हमेशा ही मुझे ऐसा लगता है कि हम ह्यूमन बींग्स जो है वो जस्ट ब्रेन है ना। हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, हमारी जो बुद्धि है, ठीक है, हम केवल वही हैं। महत्व जिसको कहा किसमें? सांख्य ने। ठीक है, कि भाई हम महत्व ही हमारा सब कुछ है, महत्व ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर ये ना हो तो आपको पता है, देखा होगा ना जो आईडी होते हैं उनको, देखा होगा आपने कि भाई उसके बिना तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो और अगर यही चीज है एक, यही एक चीज है जो व्यक्ति को अन्य पशुओं से भिन्न करती है, अलग बनाती है, क्योंकि हमारे अंदर उनसे ज्यादा बुद्धि है। दैट्स वाई वी आर रूलिंग, है ना। हम भाई बातें कर सकते हैं, हम एक दूसरे को जान सकते हैं, एक दूसरे के जो फीलिंग्स है, एक दूसरे के जो एक्सपीरियंस है उनको समझ सकते हैं। किसके द्वारा? केवल इसके द्वारा। ठीक है, तो भाई जीवन ऊर्जा प्राण को नियंत्रित करता है, मन को शांत करने, है ना। कभी आप प्राणायाम करके देखें तो आप पाएंगे कि आपका मन शांत हुआ, है ना, और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। क्या? प्राणायाम, हाँ या ना? करता है। ठीक है, देखना कभी। तो भाई ये क्या करेगा? ये काम करेगा। और प्राणायाम तो भाई बड़ा फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है। देखो जी, मैडम जी भी कर रहे हैं, है ना। तो भाई ये तो वर्ल्ड वाइड फेमस है। ये क्या कर रहे हैं? अनुलोम विलोम चल रहा है ना। हाँ, तो भाई ये फेमस है, और ये लिटरली काम भी करता है। ऐसी बात नहीं है ये काम नहीं करता, ये काम करता है ना। आप 1 महीना करके तो देखो, आपको पता चलेगा, इट वर्क्स। ठीक है, 4 हो गए जी प्राणायाम। सबसे पहले क्या? यम, नियम, आसन, प्राणायाम। अब मैंने कहा कि प्राणायाम से मिलता जुलता ही क्या है? प्रत्याहार, है ना। इससे मिलता जुलता ही क्या आएगा? प्रत्याहार। प्रत्याहार का तात्पर्य क्या रहेगा भाई अपने लिए? ये आ गया जी आपका प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब क्या? इंद्रियों का प्रत्याहार या विड्रॉल ऑफ सेंसेस। अभी आया क्या? विड्रॉल ऑफ सेंसेस। विड्रॉल क्या होता है? छोड़ देना। सेंसेस, सेंसेस मतलब इंद्रियां, इंद्रियों को छोड़ दें हम। ठीक है, देखते हैं।
है ना। देखिए इंद्रियां जो होती हैं वो होती हैं क्या, बाहर की चीजों को देखने के लिए। जैसे कि मैं कहूंगा कि भाई आंखें, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, आंखों का हम प्रयोग क्या करते हैं, बाहर की दुनिया को देखने के लिए। लेकिन वहीं योग क्या कहता है कि जैसे बाहर की दुनिया ना, वैसे एक अंदर की दुनिया भी है, ठीक है। जब हम ध्यान लगाते हैं तब वो अंदर की दुनिया दिखाई देती है, और वो तभी दिखाई देती है जब बाहर की दुनिया दिखाई ना दे रही हो। तभी तो भाई ध्यान करते हुए आंखों को बंद किया जाता है, या नहीं। आंखें खोलकर ध्यान हो सकता है। जब तक बाहर की दुनिया दिखती रहेगी तब तक अंदर की दुनिया नहीं दिखाई दे सकती। इसी चीज को लेकर चलते हैं हम, क्या भाई विड्रोल करना है हमें हमारी सेंसेस का, इंद्रियों का। वही मैं कहूंगा, जब तक बाहर की आवाजें चलती रहेंगी तब तक अंदर की आवाज नहीं सुनाई देगी। आप डीजे बजा के कभी भी ध्यान नहीं लगा सकते, पक्की बात। हाँ या ना, ठीक है। तो चलिए भाई आगे समझते हैं किसका, इंद्रियों का प्रत्याहार करना है। आपको बताया भाई हमारी 5 सेंसेस है, ठीक है। भाई सूंघना है, देखना है, ठीक है, चखना है, ठीक है, सुनना है, और क्या, महसूस करना है ना, फील करना है, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं किसमें, सांख्य दर्शन में भी हमने किया। जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उन्हीं की बात चल रही है। लेकिन योग क्या कहता है कि हमें इनका क्या करना है, विड्रोल करना है, प्रत्याहार करना है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे भाई, बाहरी वस्तुओं से, जैसे मैंने कहा ना, बाहरी वस्तुओं से इंद्रियों को हटाकर आंतरिक रूप से केंद्रित करना। जैसे मैंने कहा कि बाहर की आवाज ना सुन के अपने मन की आवाज सुनना, अपने अंतर मन की आवाज सुनना। अगेन यहां से अब ध्यान जो है ना वो होना शुरू होगा, ठीक है। पहले हमारा बाहरी शरीर स्वस्थ होना चाहिए, उसके बाद हमारा कंट्रोल होना चाहिए किसके ऊपर, हमारी सांसों के ऊपर, है ना, हमारी प्राणवायु के ऊपर। आफ्टर दैट हमारा क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए कि हम बाहर की चीजों की बजाय अंदर की चीजों को देख सकें, सुन सकें, समझ सकें, ठीक है। तभी क्या होगा, हमारा ध्यान लग पाएगा, है ना। ध्यान के लिए हमारे मन को तैयार करता है। डन। अगेन क्या, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। अब मैंने कहा 3 जो है वो याद करने में थोड़ा थोड़ा सा मिलता जुलता है, ध ध ध आ रहा है ना थोड़ा सा। तो वही इसके आगे क्या आएगा, धारण, फिर ध्यान, और फिर समाधि, है ना। तो बात करते हैं धारण की, है ना। धारण की बात करते हैं, चलिए जी। धारण, है ना। धारण कुछ नहीं है भाई, एकाग्रता या कंसंट्रेशन है। अब हम ध्यान लगाने के लिए तैयार हैं, है ना, रेडी हैं हम किसके लिए, ध्यान के लिए। और ध्यान के लिए हमें क्या चाहिए, एकाग्रता। एकाग्रता कब आएगी, जब हमने अपनी इंद्रियों को बाहर की बजाय अंदर देखना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, बाहरी वस्तुओं से इंद्रियों को हटाकर आंतरिक रूप से केंद्रित करना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा ध्यान लगेगा, मतलब अपने अंदर देखना, ना कि बाहर देखना। ये हो गया। अब धारण के बाद क्या, फिर से रिपीट कर देता हूं, क्या, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान। अब ध्यान में जाएंगे, ठीक है। एंड लास्ट में जब ध्यान में चले जाते हैं तो समाधि, ठीक है। तो आते हैं भाई, अब चलते हैं ध्यान की तरफ। ध्यान मतलब मेडिटेशन, है ना। अब ये ध्यान वो ध्यान नहीं कि भाई ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। ध्यान का मतलब यहां पर क्या है, मेडिटेशन से है। ध्यान से तात्पर्य क्या है, मेडिटेशन, ठीक है। किसी वस्तु या विचार पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना, है ना। जैसे मैंने कहा, हम अपने अंतर मन पर, जो चक्रास होते हैं उसके ऊपर हम ध्यान केंद्रित करते हैं निरंतर, ठीक है। यह गहरे आंतरिक शांति और जागरूकता की ओर लेकर जाता है ना। कभी देखना ध्यान लगा के अच्छा लगता है ना। और कुछ ना हो तो भाई अपनी सांसों पर ही ध्यान लगा लेना, शुरुआत अगर करना चाहें तो, ठीक है। कि भाई कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, कहाँ पे जा रही है, अंदर जा रही है तो कहाँ कहाँ पे आपको महसूस हो रहा है ना। ध्यान का मतलब ये किसी भी एक चीज के ऊपर पर्टिकुलरली ध्यान लगाना। अब वो कुछ भी हो सकता है, आंतरिक होगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बाहरी होगा तो बेहतर रहेगा लेकिन कंपेरेटिवली कम रहेगा, ठीक है। तो भाई जागरूकता की ओर लेके जाता है ध्यान, और ध्यान से आएगी क्या, फाइनली समाधि। समाधि यूनियन विद डिवाइन, है ना, परमात्मा से मिलन। अब हम क्या हो जाएगा, जैसे मैंने कहा ना कि अल्टीमेट जो हमारा ये मार्ग है ये लेकर कहां पे जाएगा, परमात्मा की ओर या ब्रह्म की ओर लेके जाएगा। तो ये क्या होगा, 8वां जो हमारा स्टेप रहेगा, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारा रहेगा भाई समाधि। मतलब अब हम क्या होगा,
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। ठीक है, और यहां पर क्या रहेगा भाई हमारा, यस, अंतिम अवस्था है ना, अंतिम अवस्था है जहां आत्मा सार्वभौमिक चेतना में विलीन हो जाती है। सार्वभौमिक चेतना मतलब यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जो यूनिवर्सल है ना, जो हर जगह पर मौजूद है। ठीक है, यह परम आनंद और आत्म साक्षात्कार, यहां पर हमारा आत्म साक्षात्कार होता है, यहां पर हमारा सेल्फ रियलाइजेशन होता है। जैसे कि मैं बोलता हूं ना कि भाई जो आई, जो शब्द है आई, ये सबसे छोटा, सबसे सार्थक और सबसे कॉम्प्लिकेटेड शब्द। हु एम आई, मैं हूं कौन। यहां पर जाकर हमें मिलता है क्या, मैं, कि मैं कौन हूं। ठीक है, आत्म साक्षात्कार होता है, अपने आप से हम इंटरव्यू होता है हमारा। ठीक है, या सेल्फ रियलाइजेशन होती है, साक्षात्कार इंटरव्यू बोल देते हैं, लेकिन यहां पर उसका वो मीनिंग नहीं है। ठीक है, चलिए भाई अब बात करते हैं जो अभी तक हमने जाना। देखिए, योग जो हमारी योग फिलोसफी है, योग दर्शन है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रश्न अभी तक नहीं बने हैं, टू बी वेरी ट्रू। हाँ, लेकिन क्योंकि क्योंकि भाई हमारे सिलेबस में है तो हमें पढ़ना आवश्यक था। ठीक है, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया कि क्या कुछ है। पढ़ना आसान है, समझना बड़ा आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। महर्षि पतंजलि ने शुरुआत किया है ना, और भाई मतलब कंपाइलेशन किया है ना, चार जो है वो रास्ते बताए हैं। ठीक है, कौन से एक बार रिकॉल कर लेते ना फटाफट से। चार भाई मार्ग बताए हैं कहाँ तक पहुंचने के, परम ब्रह्म तक पहुंचने के। ठीक है, आत्मा को परमात्मा से मिलन के चार रास्ते बताए हैं, कौन से। सबसे पहला अपना ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग एंड राजयोग। अब जो राजयोग है उसको हम अष्टांग मार्ग भी कहा जाता है, 8 मार्ग कहे जाते हैं। और ये 8 मार्गों के बारे में हमने जाना। सबसे पहले क्या, यम। ठीक है जी, उसके बाद नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। ठीक है, तो ये हमने जाना यहां तक। अब बात करते हैं, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना कंट्रीब्यूशन, है ना, कि भाई जो आज की जो हमारी एजुकेशन है उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है योग दर्शन का या योग फिलोसफी का। ठीक है, तो भाई बात करते हैं किसकी, कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें यहाँ पर योग दर्शन का शैक्षिक योगदान, तो भाई यहाँ पर एक बात को समझेंगे। यहाँ हम सब देख पा रहे हैं कि ये जो है ना, योग दर्शन जो है, ये केवल और केवल पढ़ने से संबंधित नहीं है। मैं कहूंगा पढ़ने से तो संबंधित है ही नहीं। एक बार भी ये नहीं कहा कि अपने सब्जेक्ट की चीजें पढ़ो, नहीं। स्वाध्याय की बात तो कह दी, वो नहीं कहा। लेकिन ये किससे संबंधित है, ये है हमारे शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक हर प्रकार के मैं कहूंगा कि उत्थान से संबंधित है। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि रिलेटेड है किससे, हमारी होलिस्टिक डेवलपमेंट से। होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब समग्र विकास से संबंधित है। ठीक है, ये हमारे किससे रिलेटेड है, समग्र विकास से, है ना, हमारे शरीर का, हमारी आत्मा का, हर तरीके से। आफ्टर दैट हम ये कह सकते हैं कि भाई होलिस्टिक डेवलपमेंट के बाद में हम ये कह सकते हैं ये हमें मोरालिटी भी सिखाता है। नहीं, जब हम बात करते हैं यम की, तो यम में शुरुआत में ही ये है कि सबसे पहले क्या, अहिंसा, है ना, सत्य। तो ये हमें मोरालिटी सिखाता है कि भाई हमें कैसे अपनी लाइफ को मोरल तरीके से, नैतिकता के साथ में जीना चाहिए, मोरल एंड इथिकल वैल्यूज। ठीक है, आफ्टर दैट अगर मैं कहूं कि यदि हम करते हैं ध्यान, यदि हम ध्यान करते हैं, यदि हम एक मैनेज्ड वे से, एक डिसिप्लिन वे से रहते हैं, तो भाई हमारे लाइफ में कभी स्ट्रेस भी नहीं आ सकती। हाँ या ना, अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर स्ट्रेस नहीं रहती है, आप देखना। तो ये क्या सिखाता है, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट भी सिखाता है। हाँ या ना, भाई तनाव प्रबंधन सिखाएगा कि भाई हमें तनाव को किस तरीके से, ठीक है, संभालना है, ये सिखाएगा, है ना। पहली बात तो भाई शारीरिक मानसिक विकास, है ना, नैतिकता सिखाएगा, आचार संबंधी मूल्य बताएगा। ठीक है, आफ्टर दैट तनाव प्रबंधन, है ना, कि भाई हम स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसा कि अल्टीमेट एम है हमारा या अल्टीमेट गोल है अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसफी, वो क्या रहेगा, वो रहेगा सेल्फ रियलाइजेशन। जी हाँ, ये हमें सेल्फ रियलाइजेशन की ओर भी लेके जाता है अल्टीमेटली, है ना। अल्टीमेटली बात करेगा किसकी, आत्म साक्षात्कार की। यदि हम इन्हीं सभी अष्टांग मार्गों पर चलेंगे तो ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई आज के एजुकेशन सिस्टम को शायद इसी की सबसे अधिक आवश्यकता है। ठीक है, हाँ, बाकी भाई जहां जहां से जो जो अच्छा लगे हमें ले लेना चाहिए। दैट्स वाई वी आर
स्टडिंग दीज टाइप ऑफ फिलोसफीज, है ना। तो जहां से हमें जो अच्छा लगता है ताकि हम ले सके, बिकॉज वी आर टीचर ऑफ टीचर्स, है ना। हम भाई अध्यापकों के अध्यापक हैं, तो भाई हमें जो है चीजों को समझना बहुत आवश्यक है। तो चलिए भाई इसी से रिलेटेड एक प्रश्न करते हैं, योग फिलोसफी से या योग दर्शन से संबंधित एक प्रश्न करते हैं, फटाफट से एक बार देखेंगे भाई, ठीक है, क्या आया है इस प्रश्न में। ठीक है, देखिए क्या है, योग के 8 अंगों के अनुसार निम्नलिखित को क्रम में व्यवस्थित करें, क्रम में करें। सबसे पहले क्या था, यम, यम दिया गया है, नहीं यम तो यहां पर नहीं है। दूसरे नंबर पर था नियम, चलो भाई इसको हम, क्योंकि यम नहीं है तो सबसे पहले तो ये आएगा। उसके बाद में आसन, आसन है, हाँ बिल्कुल दूसरे नंबर पे ये आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में क्या था, प्राणायाम, हाँ तीसरे नंबर पे प्राणायाम होना चाहिए। प्रत्याहार चौथे नंबर पे, जैसे वही वहां पे 5वें नंबर पे है, आई नो, क्योंकि यम नहीं है इसलिए थोड़े से नंबर गुड़ पड़ा रहे। एंड लास्ट में ध्यान। ठीक है, तो हमारा सीरीज क्या बनेगी, ए बी डी ई सी, ए बी डी ई सी। ठीक है, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और यहां पर भी आप देख सकते हैं क्या, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, राइट। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर बी। यहां तक किसी को कोई समस्या? ठीक है, जून 2021 में आ चुका है ये एग्जाम में, ठीक है, फिर से आ सकता है, दैट्स वाई मैं इतना जोर दे रहा हूं कि आपको ये चीजें याद रखनी चाहिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं इनको याद रखना, ठीक है, इजी चीजें हैं, है ना, समझना भी बड़ा आसान है, क्योंकि ये हमारी चीजें हैं, हम अपने जीवन में, हमारे कल्चर में रोज ये चीजें देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई इसके बाद में अपना अगला जो हमारा रहने वाला है दर्शन, उसकी बात करते हैं। और वो दर्शन क्या है बताएंगे एक बार, वेदांत, है ना। बात करेंगे वेदांत की, और आपने थोड़ा सा ध्यान से देखा हो तो मीमांसा और वेदांत ये दोनों क्या थे, वैदिक थे, है ना। आस्तिक तो थे, आस्तिक तो ये भी था, योग भी था, लेकिन ये क्या थे, वैदिक थे। तो इसकी बात करते हैं कि भाई जो वेदों की बात करेंगे, है ना, तो उसमें क्या डिफरेंस रहेगा। तो शुरुआत करते हैं भाई हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा यूजीसी नेट कोर्स में शिक्षा शास्त्र में रहने वाला है, और इसमें भी हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन की, ठीक है, इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी की। और अभी हम बात करने वाले हैं वेदांत की। वेदांत, अब नाम से आपको एक शब्द दिखाई दे रहा होगा, यहां पर जो नाम है इसके अंतर्गत ही बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। क्या, वेद अंत, वेदांत, वेद जमा अंत, वेदांत दिखाई दे रहा है, मीन टू से वेदों का अंत। अब इसको दूसरे वे में मत ले जाना कि भाई वेदों का अंत कर दिया, वेद खत्म कर दिया, नहीं। ये हम कहेंगे जैसे कि हम कोई चीज पढ़ते हैं तो एंड में हम क्या करते हैं, समरी करते हैं। तो ये एक तरीके से सभी वेदों की, उपनिषदों की समरी है, समझ रहे हैं? ये उनकी समरी है, ये उनका क्या है, निचोड़ है कि इनके अंतर्गत क्या दिया गया है। वही सारी चीजें हमें जानने को मिलेंगी वेद अंत में या वेदांत में। ठीक है, ये दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जामिनेशन में मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। ठीक है, साथ के साथ आप क्वेश्चंस भी देख पाएंगे। तो समझते हैं भाई वेदांत को, वेदांत दर्शन को, क्या होता है भाई वेदांत, है ना, वेदांत दर्शन। अब यहां पर देखिए एक चीज और भी समझने की है कि वेदांत दर्शन में किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं आता है। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने कहा वेदांत, वेद का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान, वेद का मतलब ज्ञान है ना। वेदांत मतलब संस्कृत के शब्द वेद, ज्ञान, और अंत, अंत तो आपको पता ही है, ठीक है, ज्ञान का अंतिम निष्कर्ष, है ना, द कल्मिनेशन ऑफ नॉलेज, जो अंतिम निष्कर्ष है ज्ञान का, जो सभी वेदों का निचोड़ है, वो क्या है, वेदांत। ठीक है, आफ्टर दैट, और ये लिया कहां से गया है, उपनिषदों से, उपनिषद, है ना। उप का मतलब होता है नीचे, जैसे उपनिरीक्षक, है ना, सब इंस्पेक्टर, सुने, है ना, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष से छोटा, सब मतलब जो अध्यक्ष को क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा है, आ जाएगा। ठीक है, तो उप का मतलब होता है नीचे। तो ये उपनिषद क्या बोला जाता है कि भाई इनको है ना नीचे बैठ के, मतलब जो जो महर्षि होते थे वो बोलते थे, और इनको लिखने वाले नीचे बैठ के, क्योंकि वो इतना अपने आप को नहीं समझते थे कि भाई मैं ऊपर बैठ के सामने लिखूं, तो नीचे बैठ के इनको लिखते रहते थे, ये उपनिषद बोलते हैं। ठीक है, उपनिषद, भगवत गीता, जी हाँ,
ठीक है, और ब्रह्म सूत्रों की शिक्षाओं से लिया गया है। ठीक है, उपनिषदों, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्रों की शिक्षाओं से लिया गया है इसके अंतर्गत। ठीक है, डन हो गया यहां तक, आगे चलते हैं, बात करते हैं भाई वेदांत की। अब वेदांत दर्शन के कुछ मुख्य सिद्धांत हैं। ठीक है, और ये जो सिद्धांत हैं ये चार हैं, वेदांत के चार सिद्धांत हैं। ठीक है, जिसका एक मैं कहूंगा कि शुरू और अंत तक जाएगा। हालांकि वेदांत ये मानता है कि ये जो यूनिवर्स है इसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। ठीक है, आपको पता ना इसकी स्टार्टिंग है ना ही इसका कभी अंत है, ये जस्ट एक साइकिल है जो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। ठीक है, अब यहां पर हम समझते हैं कि भाई ये चार जो चीजें हैं ये क्या है, जो मेन इसके जो की पॉइंट्स हैं वो क्या रहेंगे, है ना, जो मेन मेन जो मुख्य मुख्य सिद्धांत हैं वो क्या रहेंगे। ठीक है, इनमें सबसे पहले है ब्रह्म, चार मैंने कहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ब्रह्म, उसके बाद में ब्रह्म तो आपको समझ गए, परमात्मा। ठीक है, द अल्टीमेट रियलिटी जो है। ठीक है, उसके बाद में आत्मा, आत्मा हम। ठीक है, थर्ड थिंग जो हमें ब्रह्म तक पहुंचने से रोक रही है वो क्या है, माया। माया तो सुना होगा ना, है ना, मतलब वो चीजें जो क्या है, वर्ल्डली मैटर्स है ना, जो मतलब मेटीरियलिस्टिक थिंग्स है ना, पैसा है ना, जो और जो रिश्ते नाते हैं वो सब हमें रोकते हैं कहां पर, ब्रह्म तक पहुंचने से। और जो उसको पार कर जाता है, जो उस माया को पार कर जाता है, जो उस माया के बहकावे में नहीं आता है, उसको क्या मिलता है, मोक्ष। डन है जी, चार चीजें, ब्रह्म, आत्मा, माया, मोक्ष। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे किसमें, वेदांत में। ब्रह्म क्या है, अल्टीमेट रियलिटी, ब्रह्म इज अल्टीमेट रियलिटी या परम वास्तविकता है, ये अल्टीमेट रियलिटी, इसके आगे फिर कुछ नहीं। ठीक है जी, आफ्टर दैट मैंने क्या कहा, आत्मा। ठीक है, अब ये आत्मा वो नहीं है कभी आप कह दोगे जी आत्मा मुझे दिखाई दी थी, वो नहीं है। आत्मा मतलब मैं, आत्म, है ना, आत्मा द सेल्फ और सोल। ठीक है, सेल्फ मतलब मैं क्या हूं, है ना, जैसे कि मैं बोलता हूं कि मैं हूं क्या, संजीव, नहीं मेरा नाम है। ये मैं हूं, नहीं ये मेरा हाथ है। ये मैं हूं, नहीं ये मेरा चश्मा है। ये मैं हूं, नहीं ये मेरा बाल है। नहीं, ये मैं हूं, नहीं मेरी शर्ट है। ये मेरा मेरा कान है, ये मैं नहीं हूं। तो मैं कौन हूं, आत्म, आत्म मतलब मैं, जो मेरी आत्मा है वो मैं। ठीक है, आफ्टर दैट द थर्ड वन वाज, जो सबको बहकाता है। ठीक है, जो सबको लूप में डाले रखता है, वो क्या है, माया, इल्यूजन, जो कि इल्यूजन है ना, जो भ्रम है, भ्रम है, हमें लगता है कि ये मेरा है, ये मेरा है। जैसे मैंने कहा कि ये मेरा भ्रम है कि ये कान मेरा है, या ये मैं हूं, ये मैं हूं नहीं, ये मेरा है पर ये मैं हूं नहीं। नहीं, ये हाथ मेरा है पर मैं ये नहीं हूं, या अब ये भ्रम है कि ये मैं हूं, नहीं ये मैं हूं नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर ये हाथ ना रहे, ऐसा ना हो, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का ना हो, ठीक है, तो क्या वो व्यक्ति नहीं रहता है, रहता है। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका एक हाथ नहीं है, तो क्या वो व्यक्ति नहीं है। ठीक है, तो ये हाथ वो नहीं है एटलीस्ट। ठीक है, भ्रम या अज्ञान जिसको हम कह सकते हैं, है ना, और जिसने इस भ्रम को पार कर लिया वो पहुंच जाता है कहां पर, मोक्ष तक, है ना। वो कहां पहुंच जाता है जी, मोक्ष तक। अब इन चारों को जानेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। मोक्ष का तात्पर्य क्या, मुक्ति, है ना। आपको पता होगा भाई 84 लाख योनियां, उनमें चक्कर खा के हमें बाहर निकलना है। हालांकि ये ऐसा नहीं बोलता, लेकिन जो आपने सुना है मैं उसकी बात कर रहा हूं, कि जब हम इनसे बाहर, इस माया को हम पार कर लेते हैं, ये इसमें और हमारे बीच में, इस हमें यहां तक पहुंचना है, हमें पहुंचना है यहां तक, हमारे यहां तक पहुंचने में एक बाधा है, उस बाधा को क्या बोलते हैं, और यदि इस माया को पार कर लिया तो हम कहां पहुंच जाएंगे, मोक्ष। ठीक है, सिंपल सी बात, सभी को पता है। एक एक को समझते हैं भाई, क्या है ब्रह्म, क्या है। सबसे पहले ब्रह्म क्या है भाई, परम वास्तविकता है। परम वास्तविकता का तात्पर्य क्या, ठीक है, आज इसको समझते हैं एक अच्छे तरीके से। ठीक है, आज इसको एक अच्छे तरीके से समझते हैं, ब्रह्म है क्या। ठीक है, तो भाई ब्रह्म क्या कहता है, ब्रह्म कहता है तत्वम असि,
ये उपनिषद में लिखा हुआ है भाई, ठीक है। तत्त्वमसि का मतलब क्या? यू आर दैट, तुम वही हो, तुम वही हो। वही कौन? ब्रह्म, है ना। हम सब इंक्लूडिंग मी एंड यू, हम वही हैं। तम त्वम असि, है ना। तत्त्वमसि, है ना, तत्त्वम असि, तुम वही हो। आपकी बात कर रहा हूं, ठीक है। आप भी वही हैं, मैं भी वही हूं, ठीक है। तो भाई यहां पर परम वास्तविकता क्या है? ब्रह्म जो है अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। हमने भी देखा भाई ब्रह्मांड का भी कोई अंत नहीं है, अभी तक तो हम पहुंच नहीं पाए, अभी भी कह रहे हैं एक्सपेंड ही कर रहे हैं, तो है ना। उसके बाद में निराकार है, कोई आकार नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। सर्वव्यापी है, यूनिवर्सल है, हर जगह पे, है ना, हर जगह पे। और परम वास्तविकता है, ये है ही है, इसको कोई झुठला नहीं सकता, ये है ना। इसे शाश्वत, सदा से है। शाश्वत क्या होता है? जो हमेशा से हो, ठीक है। अपरिवर्तनीय है, कभी परिवर्तन भी नहीं होता है, अनचेंजेबल है, कभी इसको चेंज भी नहीं कर सकते, ठीक है। और ब्रह्मांड की हर वस्तु का स्रोत, ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तु है ना, सभी का स्रोत वही है, ठीक है। वेदांत में ब्रह्म दोनों ही पारलौकिक और अंतर्निहित में है ना। अब यहां पर इस चीज को समझना है, तत्त्वम असि, ठीक है। तो यहां पर इस बात को समझना है कि मैं समझाने के लिए आपके लिए एक जीआईएफ भी लेके आया, ठीक है। अब आपको इस तरीके से समझना है इस चीज को कि एक, ये क्या है? ये एक महासागर है ना, ये एक सागर है ना। इस सागर में अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे तो आपको अलग 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 लहरें दिखाई देंगी, जो लगातार आ रही हैं, खत्म हो रही है, आ रही हैं, खत्म हो रही है, आ रही हैं, खत्म हो रही है, हाँ या ना। महासागर में ऐसे चलता रहता है, सागर में ऐसे चलता रहता है, लहरें उठती हैं, उफान पे आती हैं, खत्म हो जाती, फिर उठती हैं, फिर उफान पे आती, खत्म हो जाती, बनती हैं, खत्म होती रहती हैं। ये हम हैं, लहरें। लेकिन यदि आप थोड़ा सा नीचे जाके उन लहरों को छोड़ दो, इन चेहरों को छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, अपने आप को छोड़ दो, थोड़ा सा एक बार डुबकी लगा के अपने ही अंदर डुबकी लगानी पड़ेगी। आप समझ रहे हो? आप तो लहर हो, ऊपर हो। जब आप अपने ही अंदर डुबकी लगाओगे ना और आप नीचे से देखोगे पानी को, तो आपको पूरा सागर एक जैसा दिखाई देगा। मिंटू से तत्त्वम असि, तुम वही हो। मतलब ये जो महासागर है, जो इतना फैला हुआ है, ये ब्रह्म है। और ये जो लहरें हैं, ये आत्मा है, मतलब हम हैं। हम उसी का ही रूप है, हम उसी का ही रूप है। बस हमें लगता है कि हम सब अलग अलग हैं, अंदर से देखेंगे तो हम सभी क्या हैं? एक ही है। तत्त्वम असि, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? समझाने के लिए मुझे लगा कि हाँ, ये बात थोड़ी सी बेटर रहेगी, ताकि आप समझ सके कि एग्जैक्टली ब्रह्म है क्या। वो हमसे अलग नहीं है, हम उसी का रूप है। परमात्मा का ही एक रूप क्या है? आत्मा है, अकॉर्डिंग टू वेदांत, ठीक है। यहां तक बात ठीक है। उसके बाद में आती है क्या? आत्मा। आत्मा, द सेल्फ और सो, है ना। अब आत्मा क्या है? आत्मा के बारे में अगर हम थोड़ा सा समझे, ठीक है, तो आप इसके बारे में कुछ ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। आत्मा मतलब हम, ये मैं क्या, है ना। जैसे मैंने कहा, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा हाथ है। मैं क्या हूं? मैं वो आत्मा हूं जिसकी मैं भी बात कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर अगर इस चीज को हम समझे कि भाई हम उस परम ब्रह्म का रूप है, कैसे हैं, मैं कहूंगा कि आप एक काम करें, ठीक है। आप एक काम करें कि भाई एक वो ले, एक जार ले, ठीक है, एयर टाइट जार, ठीक है, और उसको बंद कर दें। सिंपल सी बात है, कर दिया बंद, कोई बात नहीं। अब आप ये देखेंगे कि उसके अंदर भी हवा है और उसके बाहर भी हवा है। इन्वायरमेंट में हवा तो है, एटमोस्फेयर में हवा तो है ही है, और उस जार के अंदर भी हवा कुछ तो बंद हुई होगी। अब देखने में ये लग सकता है कि जो जार की हवा है वो बाहर की हवा से अलग है, आप समझ रहे हैं। लेकिन वो अलग नहीं है, वो वही। देखने में ये लग सकता है कि जो आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है, परंतु
आत्मा परमात्मा का ही एक छोटा सा अंश है, एक छोटा सा भाग है। यही कहा गया है आत्मा के बारे में, किसमें? वेदांत में। ठीक है, तो इस चीज को एक बार समझ लेते हैं भाई, वेदांत क्या कहता है। आत्मा व्यक्ति का, भाई आत्मा जो है ना, जैसे मैंने कहा कि मैं कौन हूं, व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप है। जो मेरी जो वास्तविक स्वरूप है ना, वो मेरी आत्मा है, जो कि परमात्मा का अंश है। वो छोटे से डिब्बे में बंद हवा है, जिसको मुझे लग रहा है कि नहीं मैं अलग हूं, नहीं, आया वहीं से है। अगर एटमॉस्फेयर में हवा नहीं होती तो क्या मैं होता, या उस डिब्बे में हवा होती? नहीं ना। ठीक है, जो शाश्वत है, अगेन इस चीज को याद रखना, इटर्नल है और अनचेंजिंग है, ना कभी बदल सकती है और हमेशा रहती है। ठीक है, वेदांत यह सिखाता कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर स्थित आत्मा ब्रह्म के समान है। जैसे मैंने कहा, डिब्बे के अंदर जो हवा है ना, वही बाहर है। अब हम उसको डिब्बे को बंद रखे रखे बाहर की हवा से ना मिलाएं, ठीक है, और उसको हम हवा को सड़ा दें, तो भाई ये हमारी दिक्कत है, क्योंकि हमने बाहर अपने जो ढक्कन है वो कभी खोला ही नहीं। अब ढक्कन नहीं खोलेगा तो भाई अंदर तो हवा सड़ेगी ना, नहीं। तो समझते इस बात को। रियलाइजिंग दिस यूनिटी ऑफ आत्मा विद ब्रह्म इज द की टू लिबरेशन। जब हम इस बात को समझ जाएंगे कि भाई आत्मा और ब्रह्म एक ही है, यही जो है कुंजी है किसकी? मोक्ष की। इसी से हमें क्या मुक्ति या मोक्ष मिलेगा। अब ये मत कहना सर आपको मिल गया, नहीं। लेकिन हाँ, रास्ता पता है, चलना एक अलग चीज होती है। ठीक है, हाँ, लेकिन वेदांत ऐसा कह रहा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, है ना। हाँ, लेकिन बात में दम तो है, ये तो आपको भी लग रहा होगा भाई, बात तो सॉलिड कह रहे हैं जी। ठीक है, कौन कह रहे हैं भाई? वेदांत कह रहे हैं। हम ही, तत्वमसि। ओके, चलिए चलिए आगे चलते हैं भाई। पहला क्या? ब्रह्म, उसके बाद आत्मा, एंड द थर्ड वन इज जो हमें बहकाता है या बहकाती है, वो क्या है? माया, है ना। बात करते हैं माया की। माया क्या है? भ्रम, अज्ञान। और ये कुछ ऐसा, ये आपको समझ में आ रहा हो तो मुझे ही बताना, एक बार देखना। इल्यूजन, इल्यूजन कैसे होते हैं, है ना। आपको यही नहीं पता चल रहा कि आप ऊपर हैं, यहां से देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप ऊपर खड़े हैं, यहां से देखेगा तो आपको लगेगा कि आप नीचे खड़े हैं, है ना। मैं इसको साफ कर देता हूं, नहीं तो फिर एक देखने के लिए रास्ता मिल जाता है, इसलिए मैंने इसको साफ कर दिया। ठीक है, दिस इज इल्यूजन। और ये वर्ल्ड भी जो है एक तरीके का इल्यूजन है, जो हमें बहकाता है, जो हमें उलझाता है, जो हमें फंसाता है, जो हमें आकर्षित करता है, और जो हमारा मोक्ष तक ना पहुंचने का एकमात्र कारण है। ठीक है, तो समझते हैं अब इसके बारे में थोड़ा सा, कि भाई माया वह ब्रह्मांडीय ब्रह्म, है ना, भ्रम है या अज्ञान है। अज्ञानता ही तो भ्रम है ना। वास्तविक प्रकृति को ढक देता है। जो असली जो चीज है ना, जो ढक्कन है ना, ये माया है। जो हमारे सिर के ऊपर जो ढक्कन है ना, जो हमें आत्मा को परमात्मा से मिलने नहीं दे रही, डिब्बे के ऊपर जो ढक्कन है, जो कहते हैं कि नहीं नहीं तू अलग हवा है, और जो बाहर जो है वो अलग है, तू कुछ स्पेशल है, इसलिए तो डिब्बे में है ना। तो भाई ढक देता है, जिसके कारण व्यक्ति एक पृथक और विविध संसार की अनुभूति करता है। हमें लगता है कि हम तो कुछ और ही है, वी आर नॉट ए पार्ट ऑफ ब्रह्म, है ना। हम ब्रह्मांड का पार्ट नहीं है, हम तो अलग ही है भाई। मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, माता का नाम ये है, मेरी रिश्तेदार ये है, मेरा काम ये है। ये कौन बता रहा है? ये वो ढक्कन जो है ना, वो बता रहा है। ठीक है, तो चलिए भाई, कोई बात नहीं। एंड लास्ट वन इज मोक्ष। ढक्कन को हटाएंगे तभी मुक्ति मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलने की, ये तो सीधी सीधी सी बात। मोक्ष क्या है भाई? अंतिम लक्ष्य यही है, अंतिम लक्ष्य यही है, जन्म मृत्यु पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति का प्रतीक है। ठीक है, आत्मा की वास्तविक जो भी है ब्रह्म के समान है, सीधी सीधी सी बात है। ये तो आपको पता ही है कि जब आत्मा उस परमात्मा से मिल जाएगी तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर, आगे चलते हैं। ठीक है, अब अगर हम समझे थोड़ा सा, ठीक है, अब हमने जाना कि भाई चार प्रकार के हैं। अब पहले एक इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, कि भाई किस तरीके से इनके ऊपर प्रश्न बने हैं। ठीक है, ये जो हमने अभी तक देखिए क्या पढ़ा है, चार पढ़े हैं हमने, चार जो की कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, किसके बारे में? वेदांत के बारे में। कौन से? ब्रह्म, आत्मा, थर्ड वन इज माया एंड मोक्ष। ठीक है, अब इसके बाद में एक प्रश्न कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे। वेदांत दर्शन के संदर्भ में माया की अवधारणा का प्रयोग
किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है? भाई माया की जो अवधारणा है, जो माया का जो कंसेप्ट है, इन द टर्म्स ऑफ वेदांत फिलोसफी द कंसेप्ट ऑफ माया इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, भाई माया को क्या रिप्रेजेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ट्रांसेंडेंट रियलिटी, पारलौकिक, भाई माया पारलौकिक वास्तविकता है, नहीं ये तो इसी लोक की है, गलत हो गया। इमिनेंट रियलिटी, क्या माया रियलिटी है? नहीं, ये रियलिटी नहीं है, भ्रम है। इनहेरेंट रियलिटी, अगेन दिस इज नॉट रियलिटी। टेम्परेरी पावर ऑफ द एब्सोल्यूट, हाँ बिल्कुल ये बात सही है ना। परमात्मा की अस्थायी शक्ति है, ये सदा रहने वाली नहीं है, ये इटरनल नहीं है, ये शाश्वत नहीं है। क्या? माया। आपने भी देखा कि हमारे जितने रिश्ते होते हैं क्या शाश्वत है? हमेशा के लिए रहते हैं? नहीं, है ना। सोचने में दुखद लगेगा लेकिन नहीं रहते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट जो हमारी जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें क्या हमेशा के लिए है? नहीं। क्या है? ये जो आपके हाथ में अभी फोन है कितने साल से है और कितने साल और रहेगा? क्या हमेशा के लिए है? नहीं। जो हमेशा के लिए है वो क्या है? आपकी आत्मा, जो जब आप पैदा हुए तब से थी और जब तक आप रहेंगे तब तक तो रहेगी रहेगी। जिस दिन ये नहीं रहेगी उस दिन आप नहीं रहेंगे, सीधी सी बात है, मेरी भी यही बात है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि भाई टेम्परेरी पावर ऑफ द एब्सोल्यूट, बाकी इसको छोड़ के या इस ब्रह्मांड को छोड़ के या ब्रह्म को छोड़ के सब कुछ क्या है? टेम्परेरी है, वही शाश्वत है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट। वेद हमें सिखाते हैं, चलिए भाई 2012 ये कब का क्वेश्चन था? 16 का क्वेश्चन था ये, है ना। चलिए बात करते हैं भाई, वेद हमें सिखाते हैं कि भाई वेद हमें क्या सिखाते हैं? सृष्टि बिना शुरुआत की है, सृष्टि की शुरुआत हुई नहीं है। हाँ बताते तो है, ये बात तो है, शुरुआत भी नहीं है अंत भी नहीं है, ये बात भी कहते हैं, तो ये दोनों तो सही हो नहीं सकते। सृष्टि बिना शुरुआत और बिना अंत की है, ये बात सही है ना। और भाई निश्चित शुरुआत निश्चित अंत, ये बात तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों चीजें ऑप्शन नंबर सी में है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर विल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहां तक बात सही है। ठीक है, चलिए अब अगर हम थोड़ा सा आगे चले, यहां तक बात क्लियर है भाई? ये प्रश्न इजी था। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा आगे चले और हम जाने कि भाई वेदांत और जो अभी हमने पढ़ा योग, क्या इसमें जो रास्ते बताए गए हैं पहुंचने के परम ब्रह्म तक, देखो दोनों ही परम ब्रह्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या रास्ते सेम है? जी हाँ सेम है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई जो ये वेदांत है, ये उपनिषदों वेदों है ना, इनसे भगवत गीता इनसे लेकर ही बनाया गया है। तो यहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट किया गया है कि भाई जो हमारे जो मार्ग है परम ब्रह्म तक पहुंचने के, वो क्या है? वो सेम है। एंड अगेन कौन से मार्ग थे जी? 4 मार्ग थे। सबसे पहला कौन सा? ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। आफ्टर दैट योग की अगर बात करें, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग एंड राजयोग। राजयोग के फिर अष्टांग मार्ग हो गए थे। ठीक है, तो एक बार वो भी देख लेते हैं भाई क्या रहेंगे अपने की पाथ्स टू लिबरेशन इन वेदांत। भाई वेदांत में मुक्ति के मार्ग कौन से हैं? अगेन यही 4 मार्ग हैं। कौन से? ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग। और इसमें क्या होगा? 8 फोल्ड पाथ होगा, ये आपको पता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, इसलिए हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट अगर अब हम बात करें किसकी, वेदांत जो है, वेदांत के अलग अलग स्कूल्स हैं। अब वेदांत की भी अलग अलग अवधारणाएं हैं, अलग अलग सोच है। ठीक है, उसकी बात करेंगे। अब ये अलग अलग जो है ना, ये पता है किस पॉइंट पे अलग हो जाती है? ये पॉइंट पे अलग हो जाती है, एक कहेगा कि केवल और केवल ब्रह्म है, जैसा कि अभी भी हम क्या बात करते आ रहे हैं, केवल ब्रह्म ही है, हाँ या ना। ये कहा किसने? आदि शंकराचार्य ने। आदि शंकराचार्य ने कहा कि भाई जैसे मैंने कहा ना कि भाई ब्रह्म है और एक आत्मा है, फिर मैंने क्या कहा कि आत्मा भी ब्रह्म का ही पार्ट है, इसका मतलब अल्टीमेटली क्या रहा? ब्रह्म ही रहा ना। ठीक है, तो आदि शंकराचार्य का मानना क्या है कि भाई केवल ब्रह्म है, उसी का पार्ट है, हवा चारों तरफ है, डिब्बे में जो हवा है वो उसी का ही पार्ट है। ठीक है जी, यहां तक बात सही है। उसके बाद में एक आएंगे कि भाई ये है तो उसी का पार्ट। ठीक है जी, विशेष द्वैतवाद की बात करेंगे। ठीक है, वो कहेंगे कि भाई ये है तो उसी का पार्ट, लेकिन उसी का पार्ट होने के बावजूद भी उसके साथ में क्या है, मतलब मिल नहीं सकती उससे, क्या है मतलब इनडिस्टिंक्ट है। ठीक है, एक ये रहेगा। एंड द थर्ड वन जो कहेगा कि ये अलग है। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स हैं, जान लेते हैं कैसे विभिन्न मत। सबसे पहले बात करेंगे भाई आदि गुरु शंकराचार्य की।
ठीक है। और ये क्या है भाई, ठीक है, अद्वैत सिद्धांत। अद्वैत मतलब जो द्वैत ना हो, अद्वैत, द्वैत दो, सांख्य में हमने देखा था द्वैतवाद है, ठीक है। यहां पर क्या कहता है, अद्वैत, केवल एक ही तो है, दो है ही नहीं, वेदांत ये बोलता है, ठीक है। और जो अभी तक हमने पढ़ा था, आप समझ सकते हैं कि हमने अद्वैतवाद को ही पढ़ा है अभी तक, मेनली हम इसी को पढ़ के चलते हैं, ठीक है। आदि शंकराचार्य, ठीक है, इन्हीं के नाम पर आज भी शंकराचार्य होते हैं, है ना। आज भी भाई शंकराचार्य जो मठाधीश होते हैं वो होते हैं, है ना। कह कब हुए ये, 8th सेंचुरी कॉमन एरा, ठीक है, सी में 8th सेंचुरी, मतलब कोई बहुत ज्यादा पुराने नहीं है, 700 कुछ ईस्वी में रहे होंगे, ठीक है। की आइडिया क्या देते हैं, की आइडिया यही भाई, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद क्या है, अद्वैत सिद्धांत है, ठीक है। उसके बाद में ब्रह्म ही वास्तविक है, ब्रह्म ही सब कुछ है, हम भी ब्रह्म का ही पार्ट है। और संसार क्या है, ये पूरा संसार क्या है, इल्यूजन है, माया है, सिर्फ आंखों का धोखा है। हमें लगता है कि चीजें हैं, ये चीजें एग्जिस्ट करती है, लेकिन सच्चाई में वो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति की अपने भाई से लड़ाई हो जाती है, तो भाई भाई नहीं रहता है, नहीं। जिस व्यक्ति की मान लो भाई कोई प्रेमी है, उसकी प्रेमिका है, उसकी शादी हुई, ठीक है, तो एक समय ऐसा रहा होगा कि प्रेमिका उसके लिए सब कुछ थी, अपने घर वालों से ऊपर, या भाई दुनिया की हर चीज से ऊपर। लेकिन कुछ सालों के बाद में वही प्रेमिका और प्रेमी जो है शायद वैसे ना रहे, है ना। ये क्या है, ये परमानेंट नहीं है, आप खुद इस चीज को समझ सकते हैं। ये चीजें परमानेंट नहीं होती हैं। परमानेंट क्या है, परमानेंट ब्रह्म है। और अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे ना, वो अद्वैतवाद की बात ही पढ़ रहे थे। अगेन मैं कह रहा हूं कि अद्वैतवाद ही जो है, या जो अद्वैत अपना सिद्धांत है, ये जो अद्वैत वेदांत है, वो जो बात करता है उसको असली वेदांत माना जाता है अगेन। लेकिन इसके अंदर भी भाई दो और सेक्शंस बने, ठीक है, जिनको इतना महत्व नहीं दिया जाता है, जिनको इतना महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि आगे हम बात करेंगे प्रमाण की, साक्ष्य की, ठीक है, कि भाई किसी चीज के लिए भाई क्या प्रमाण है। तो हम 6 प्रकार के प्रमाण पढ़ेंगे, और वो भी केवल और केवल अद्वैत वेदांत के ही माने जाएंगे। उसी के ऊपर प्रश्न भी बना है, ठीक है। लेकिन हाँ, बाकी के जो दो हमारे रहेंगे, जो इसके जो दो हमारी शाखाएं रहेंगी, वो केवल 3 को ही मानेंगी, क्या, कि भाई ये भी प्रमाण के अंतर्गत आते हैं, बाकी 3 को वो नहीं मानते, ठीक है। तो आप इसी को मान के चले कि भाई जो हमारे जो है आदि शंकराचार्य हैं, उन्हीं को असल माना जाता है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, वेदांत के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लेकिन इससे भाई अलग मत क्या आता है, एक मत आता है इनका, और ये कौन है जी, विशिष्ट अद्वैतवाद। विशिष्ट अद्वैतवाद, है ना, मतलब एक स्पेशल काइंड ऑफ अद्वैतवाद, स्पेशल है। स्पेशल क्या कहता है कि भाई व्यक्तिगत आत्माएं भिन्न हैं, फिर भी ब्रह्म से अविभाज्य है। मतलब अभी तक तो क्या कह रहे थे, इसमें और उसमें क्या अंतर है। अभी तक मैंने क्या कहा कि भाई समुद्र एक है, उसमें से जो लहरें जो उठ रही है ना, ठीक है, अद्वैतवाद क्या कहता है, ठीक है, वो कहता है कि जो लहरें उठ रही है वो भी वही है, तत्वमसि, है ना, कि भाई वो वही तो है। और अगर हर लहर वही है तो भाई सारी लहरें भी सेम है। लेकिन ये क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि भाई समुद्र एक है, ब्रह्म एक है, परंतु जो उसमें से जो लहरें उठ रही है ना, वो अलग अलग है। हल्का सा डिफरेंस आया, समझ के देखिए, है ना, कि भाई इंडिविजुअल सोल्स आर डिस्टिंक्ट, हम अलग अलग हैं, मैं और आप अलग हैं, परंतु येट इनसेपरेबल फ्रॉम ब्रह्मा। परंतु समुद्र से आप हमको अलग नहीं कर सकते, अलग कर दिया तो फिर तो हम पानी का कतरा रह जाएंगे, सीधी सी बात, हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, फिर हम समुद्र थोड़ी रहेंगे, नहीं, फिर हम समुद्र रहेंगे ही नहीं। हम समुद्र तब तक हैं जब तक हम समुद्र का पार्ट है, ठीक है। तो ये यही कह रहा है, वो क्या कह रहे हैं कि भाई हम सब एक है, सारी लहरें एक है। ये कह रहे हैं कि नहीं, लहरें अलग अलग है, समुद्र एक है। हल्का सा डिफरेंस आया है, किसमें, कहा किसने है, रामानुजाचार्य, है ना, कब, 11th सेंचुरी सी में। अगेन याद दिला रहा हूं, 6 प्रकार के प्रमाण होंगे अद्वैत में, वेदांत में, आदि शंकराचार्य ने जो माना, ठीक है, ये केवल 3 को मानेंगे, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज, अब देखो यहां पर क्या आया कि भाई समुद्र एक है, लहरें अलग अलग है। तीसरे जो ये आए हैं, ये क्या कहेंगे, माधवाचार्य जी 200 साल के बाद जो आए, ये द्वैत की बात करेंगे, द्वैत।
द्वैत मतलब दो की बात करेंगे, क्या कहेंगे कि भाई ब्रह्म और व्यक्तिगत आत्माएं शाश्वत रूप से भिन्न है। शाश्वत रूप से भिन्न है। शाश्वत रूप से भिन्न का तात्पर्य क्या कि जो ब्रह्म है वो शाश्वत है, हम क्या हैं, हम नश्वर हैं। अगेन, समुद्र जो है वो हमेशा बना रहता है, जो लहरें हैं वो बनती भी हैं और नष्ट भी होती हैं। किसको गलत कहेंगे? ठीक है, अपनी जगह पे तीनों ही सही लग रहे हैं, लेकिन हाँ भिन्नता तो है तीनों में। ठीक है, तो मतलब कहने का कि जो सागर है वो क्या है, थ्रू आउट सेम है, परंतु लहरें बनती हैं, मिटती रहती हैं। वो क्या है, वो शाश्वत नहीं। हम शाश्वत नहीं है, ब्रह्म शाश्वत। ये किसका कहना है? माधवाचार्य। ठीक है, ड्यूअलिज्म की बात करते हैं कि दोनों अलग अलग चीजें, एक नहीं है ना। ब्रह्म एंड इंडिविजुअल सोल्स आर इटरनली डिस्टिंक्ट, है ना, शाश्वत रूप से अलग अलग। यहां तक बात आ रही समझ में भाई? कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ जी। अगर किसी को किसी प्रकार की समस्या है तो बताएंगे, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, मैं बार बार कह रहा था कि भाई जो हमारा अद्वैत वेदांत है, अद्वैत वेदांत आदि शंकराचार्य के द्वारा जो दिया गया 800 सीई में, ठीक है, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि कोई भी ज्ञान है, कोई भी बात, ठीक है, उसके 6 प्रमाण होते हैं। उसी के आधार पर हम मानेंगे कि भाई ये बात सच है या नहीं, सत्य है या झूठ है। किस आधार पर हम मानेंगे? हमारे सामने 6 प्रमाण होंगे, तो 6 में से कोई भी एक प्रमाण होगा तो हम मानेंगे कि भाई ये बात सत्य है। अगर नहीं होगा तो हम उस बात को नहीं मानेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्या रहेगा? सबसे पहला हमारा प्रमाण होता है प्रत्यक्ष। सुना होगा ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, मतलब जो सामने चीज है वो है। अभी आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपके सामने बोल रहा हूं, सुन रहा हूं, तो आपको पता है ना कि हाँ मैं इस धरती पे कहीं पे एग्जिस्ट करता हूं। मैं आप कहोगे भाई, आप यदि आपसे कहा जाए कि नहीं ये तो है ही नहीं, है ना, ये तो वैसे, आप कहोगे कमाल कर रहे हो, मैंने देखा ही नहीं, प्रत्यक्ष रूप से देखा मैंने। ठीक है, अगर कोई कहे कि भाई ये तो एनिमेटेड बना रखा है ना, तो भाई आप मान लो कभी दिल्ली आए तो भाई देखें आप, तो कहें मैंने तो सामने से देखा इनको कैसे एनिमेटेड बना रखा है। प्रत्यक्ष, ठीक है, जो चीजें हमें प्रत्यक्ष से दिखाई देती हैं वो एक प्रकार का क्या है, प्रमाण है। अभी समझेंगे इनको। प्रत्यक्ष के बाद में अगला प्रमाण हमारा क्या बनता है? अनुमान। ठीक है, हम अनुमान लगाते हैं, समझेंगे। अनुमान के बाद क्या होता है? शब्द। ठीक है, शब्द किसके? मेरे आपके शब्द नहीं, शब्द वो जो ज्ञानी लोगों के शब्द है। ज्ञानी लोगों का मतलब क्या? जैसे कि भाई मैं कहूंगा कि भाई उपनिषदों के शब्द हैं, या भाई वेदों के जो शब्द हैं उसकी बात कर रहा हूं। यानी कि भाई मैंने कुछ बोल दिया और आपने मान लिया, नहीं। शब्द से मतलब है कि भाई जैसे मैं कहूं कि भाई किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट किया, किसी ने कोई रिसर्च किया, किसी ने उसके बारे में जो उसने बताया, अपनी रिसर्च बताई, तो क्या वो प्रमाण नहीं माना जाएगा? नहीं। अभी बताया भाई, डार्विन ने बताया थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में, तो क्या वो प्रमाण नहीं है? क्या आप ये कहेंगे भाई मैं खुद से इवोल्यूशन को देखूंगा और उसके बाद में मैं वो मतलब खुद से मैं वो निकालूंगा उसके बाद ही मानूंगा? ऐसा तो नहीं है। शब्द को भी क्या माना जाता है? प्रमाण माना जाता है। उसके बाद में उपमान। उपमान मतलब कंपैरिजन करना। उपमा, उपमा आप समझते होंगे ना, हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा। उपमा करना, कंपैरिजन करना। ठीक है, एक होता है अर्थपत्ति, अर्थ निकालना। ठीक है, कि भाई अपने तरफ से आपको पता नहीं है, देखा नहीं है आपने, लेकिन फिर भी क्या करना? अर्थ निकालना। और उसके बाद में क्या? लास्ट वन इज अनुपलब्धि। अनुपलब्धि मतलब अनुपलब्ध होना। एक होता है उपलब्ध होना, प्रेजेंट है, एक होता है अनुपलब्ध होना। प्रत्यक्ष जो सामने है, अनुपलब्ध जो नहीं है, ये भी अपने आप में क्या है? प्रमाण ही है। इससे रिलेटेड प्रश्न भी बने हैं, देखते हैं एक बार, फटाफट से देखना शुरू करते हैं कौन से प्रमाण दिए गए हैं। किसमें? वेदांत में। प्रमाण, है ना, मान्य ज्ञान का स्रोत, है ना, भाई वो ज्ञान जिसको माना जा सकता है। स्रोत, भाई क्या स्रोत है? सबसे पहला स्रोत क्या है भाई? प्रत्यक्ष। जैसे मैंने कहा प्रत्यक्ष, आप साथ के साथ में बताते चलेंगे। प्रत्यक्ष का तात्पर्य क्या? जो सामने है, प्रत्यक्ष है, बात खत्म।
ठीक है, प्रत्यक्ष, है ना। जैसे कि भाई कोर्ट में भी पूछा जाता है कि भाई आई विटनेस कौन है, वो क्या है, प्रत्यक्ष, भाई मैंने देखा, उसकी वैल्यू होती है ना। तो क्या होगा, प्रत्यक्ष। ये क्या होगा, हमारी 5 इंद्रियों के द्वारा दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद, स्पर्श के माध्यम से प्राप्त प्रत्यक्ष ज्ञान, मतलब जो हम ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं अपनी किसके, इंद्रियों के माध्यम से। भाई मैंने देखा, मैंने सुना, है ना, मैंने सूंघा, है ना। सूंघने का मतलब ये कि भाई उनके पड़ोसियों के घर में तो हलवा बन रहा है, अबे तुम्हें कैसे पता, मैंने जो सुगंध आई थी, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है ना। तो ये क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण। आफ्टर दैट इसकी वैल्यू होगी, इसको माना जाए, इनसे अलग किसी की वैल्यू नहीं होगी, किनसे अलग, इन 6 से अलग, किसमें। उसके बाद में, प्रत्यक्ष के बाद में मैंने क्या कहा, अनुमान। अनुमान, अनुमान लगाना, ठीक है। अनुमान, अनुमान का मतलब इन्फ्रेंस निकालना, कि भाई कोई, हम इन्फ्रेंस निकालते हैं, कोई एक हम फाइनली रिजल्ट पे आते हैं कि हाँ ये होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें रहेगा भाई अवलोकन पर आधारित तार्किक तर्क से प्राप्त ज्ञान, ठीक है। कि भाई हमने किसी चीज का अवलोकन किया, देखा, अच्छा ऐसे है, उसके आधार पर जब हम एक ज्ञान निकालते हैं वो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक क्लासिकल एग्जाम्पल ये बनता है कि भाई मान के चलिए आप खड़े हैं और आपके सामने एक पर्वत है, और पर्वत के ऊपर आपने देखा कि धुआं उठ रहा है। हालांकि आप पर्वत पे नहीं गए हैं, आपने देखा भी नहीं है, लेकिन आप ये धुएं को देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं ना कि कहीं आग लगी है, या किसी ने आग लगा रखी है, या जंगल की आग लग गई, कुछ भी है। अगर धुआं है तो आग तो होगी ना, ये अनुमान लगा सकते हैं ना। तो ये भी क्या होगा, प्रमाण है कि वहां पर आग लगी है। कैसे पता भाई आग लगी, मैंने धुआं देखा है। आपने आग को नहीं देखा है, लेकिन आप अनुमान लगा रहे हैं कि अगर धुआं है तो आग तो होगी ही, हाँ या ना, ठीक है। तो तात्पर्य क्या, ये भी क्या बनेगा, अपने आप में एक प्रमाण है। तीसरा मैंने कहा शब्द, क्या कहा, शब्द। शब्द, किसके शब्द, जो ऑथेंटिक शब्द है, किसी और ने रिसर्च किया है, उसको यदि आप मानते हैं तो उसको आप कहेंगे कि भाई ये भी क्या है, प्रमाण है। प्रमाण इन द सेंस कि भाई यदि आप जैसे अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी आप पढ़ रहे हैं और मैं ये बता रहा हूं कि भाई ये जो चीजें हैं ये किस में आती है, वेदांत में आती है, ये देखो इसके ऊपर ऐसे प्रश्न बना है। तो बात तो हम शब्दों में ही कर रहे हैं, आप पढ़ भी शब्द रहे हैं, आप बातें भी सुन रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपने क्या सच में ही ऐसा देखा है, नहीं देखा है। लेकिन जब आप प्रमाण देखते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन आया है, इस ईयर में आया, तो अच्छा इस तरीके के प्रश्न आते हैं, दिस इज प्रमाण। तो आपको लगता है कि हाँ भाई बात सही है। जैसे अभी प्रश्न आएगा कितने प्रकार के प्रमाण हैं, और वो आंसर मिलेगा भाई 6 प्रकार के, वो मैंने पहले ही लीक कर दिया, तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो तो आपको पहले ही पता चल चुका है। तो आपको लगेगा कि अच्छा इस तरीके के प्रश्न बने हैं और आगे भी बन सकते हैं। तो ये क्या प्रमाण है, जो कि शब्दों के माध्यम से है, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैं कहूंगा कि जो सत्य के रूप में प्रमाण है ना, वर्बल टेस्टिमनी, कहां पे, है ना, विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त ज्ञान। कहां से, विश्वसनीय स्रोतों से। भाई मुझे ये प्रश्न कहां से मिलते हैं, यूजीसी की वेबसाइट से। वहां से मैं ढूंढता हूं कि भाई वेदांत के ऊपर प्रश्न कौन से बने हैं, योग के ऊपर कौन से बने हैं, सांख्य के ऊपर कौन से बने हैं, है ना। कितनी मेहनत लगती होगी सोचो आप, ठीक है। तो भाई विशेषकर धर्म ग्रंथ हो, अब क्योंकि यहां पर बात चल रही है किसकी, धर्म की चल रही है, या भाई बात चल रही है हमारे आचरण की, तो भाई हम किसकी बात करेंगे, उन व्यक्तियों की जिन्होंने भाई अपना जीवन खपा दिया इस चीज के पीछे, ठीक है। धर्म ग्रंथों, वेद, उपनिषद, ऋषियों के वचनों से। तो मतलब ये जो वचन है, हालांकि ये शब्द है, परंतु ये क्या माने जाते हैं, सत्य का प्रमाण माने जाते हैं कि हाँ अगर यहां पर लिखा है तो ये क्या होगा, सत्य ही होगा। बात समझ में आ रही है। भाई हो सकता है कि कोई चीज आपने अपनी आंखों से ना देखी, अब आप कैसे मानेंगे कि वो चीज सत्य है, तो आप उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो आप उसको सत्य किस आधार पर मानेंगे, शब्दों के आधार पर, कि वो ये कहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, उसी आधार पर मानेंगे ना, ठीक है। तो क्या होगा, शब्द बनते हैं। अब शब्दों के बाद में मैंने क्या कहा, अगला क्या बनेगा, उपमान। उपमान का मतलब क्या, उपमा, कंपैरिजन करना, कंपैरिजन करना। जैसे, जैसे मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया कि तत्वम असि, मतलब तुम वही हो, वही ब्रह्म ही हो। जैसे मैंने उपमा किया किसका, ब्रह्म का, किसके साथ, सागर के साथ, और मेरा और आपका किसके साथ, लहरों के साथ। और मैंने कहा कि जब हम अंदर जाके देखते हैं ना, हमें दिखाई देता रहे हम तो एक ही है,
बाहर से लग रहा है कि ये अलग लहर है, ये अलग लहर है, ये बड़ी है, ये छोटी है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। ये बन रही है, ये खत्म हो रही है, लेकिन अंदर से तो हम एक ही है। ठीक है, तो जब हम किसी चीज की कंपैरिजन करते हैं, एनालॉजी देते हैं, उसको हम उपमा देते हैं, उसको भी क्या माना जाता है? उसको भी प्रमाण माना जाता है कि देखो ये इस तरीके से चीज सही है ना? तो भाई उसको क्या कहेंगे हम? प्रमाण क्या कहेंगे? उपमान प्रमाण कहेंगे, सादृश्य या तुलना के माध्यम से प्राप्त ज्ञान। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने दिया जैसे मैं अभी बता रहा था वो। ठीक है, आफ्टर दैट उपमान के बाद में मैंने कौन सा बताया? अर्थपत्ति। अर्थपत्ति का मतलब क्या होता है? पोस्टुलेशन। अर्थपत्ति, अर्थपत्ति क्या होता है? अर्थ से निकालना। अर्थ से निकालना मतलब क्या कि भाई हम किसी चीज का, मान लो हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन हम अपने माइंड से अर्थ तो निकाल सकते हैं ना। जैसे इसका भी एक क्लासिकल एग्जांपल आता है कि भाई मान के चलिए कि एक व्यक्ति है, वो ये दावा करता है कि मैं दिन में कभी भी खाना नहीं खाता। ठीक है, मैं पिछले 10 साल से दिन में खाना नहीं खा रहा हूं। ठीक है, तो उसका दावा सच हो सकता है? कैसे? और फिर भी उसका वेट बढ़ रहा है, फिर भी वो स्वस्थ है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, और वेट बढ़ भी रहा है, एग्जैक्ट अगेन मैं कह रहा हूं। आप क्या अर्थ निकालेंगे? कि रात को खाना खाता होगा। उसने कहा नहीं है, आपने देखा नहीं है, लेकिन आपने क्या, उसकी बात से अर्थ निकाला। इसको क्या कहेंगे? अर्थपत्ति, है ना? कि भाई ये रात को खाना खाता होगा, अगर दिन में नहीं खाता और फिर भी वेट बढ़ रहा है, फिर भी स्वस्थ है ना? तो इसका मतलब क्या, दिन में ही तो नहीं खाता, रात को तो खा सकता है। ठीक है, तो उसकी बात भी सही है। तो बात क्या आएगी यहाँ पे? अर्थपत्ति। अर्थपत्ति क्या होता है? प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध ना होने पर अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान। ठीक है जी, प्रत्यक्ष प्रमाण है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे? अर्थ के द्वारा निकालेंगे, तो फिर भाई ये ही होगा, और क्या हो सकता है बताओ इससे अलग, है ना? तो उसको क्या कहेंगे हम? पोस्टुलेशन या अर्थपत्ति। डन हो गया। एंड लास्ट वन इज अनुपलब्धि, जो उपलब्ध ही ना हो, है ना? वो भी क्या होगा? नॉन परसेप्शन। अनुपलब्धि ये भी क्या कहलाएगा? हमारा प्रमाण कहलाएगा, किसी चीज के अभाव से उसके अस्तित्वहीन होने का ज्ञान। भाई एक चीज नहीं है तो ये भी प्रमाण है अपने आप में। अब जैसे मेरे सींग नहीं है, नहीं है, नहीं है, बस नहीं है, प्रमाण है, अपने आप में नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हो? आपके भी नहीं है, आई नो। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है, किसी चीज के अभाव से उसका अस्तित्व तो है ही नहीं, ये भी तो एक प्रमाण है ना। मुझे दिख रहा है भाई नहीं है, बात खत्म। देखिए प्रत्यक्ष में और अनुपलब्धि में क्या अंतर है? प्रत्यक्ष में होता है कि है, मैंने देखा है, प्रत्यक्ष है मेरे सामने, मैंने प्रत्यक्ष मतलब मैंने अपनी आंखों से देखा इसको, इंद्रियों के माध्यम से। लेकिन अनुपलब्धि में नहीं है, उसका जस्ट अपोजिट है। थोड़ा सा इस चीज को समझ के चलना। अनुपलब्धि की उस व्यक्ति के पास या वहां पर वो चीज नहीं है, और ये भी क्या है? प्रमाण है अपने आप। ठीक है, तो ये क्या होगा? अनुपलब्धि। तो 6 प्रकार के हैं भाई, कौन से एक बार फिर से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहला क्या? प्रत्यक्ष। दूसरा क्या? अनुमान। तीसरा क्या? शब्द। चौथा क्या? शब्द के बाद क्या आया? शाबाश, जल्दी से बताएंगे। शब्द के बाद आया अपना उपमान। उपमान के बाद में अर्थपत्ति, एंड देन वी हैव अनुपलब्धि। ठीक है, तो इसको याद रखने की कोशिश करना, इजी है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। उपमान क्या होता है? जब हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। चलिए भाई फटाफट से, द स्कूल्स ऑफ वेदांता आर, वेदांत के विद्यालय कौन से हैं? बता दो भाई कौन से वेदांत के विद्यालय हैं? धर्म अर्थ मोक्ष ये है क्या? नहीं, ये तो हमने नहीं पढ़े। अद्वैत द्वैत विशिष्ट, ओहो ये पढ़ा था। आंसर क्या बनेगा? हिंदुइज्म बुद्धिज्म ऐसा पढ़ा हमने? नहीं। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। अभी हमने जाना कि भाई अद्वैत होता है, द्वैत होता है और विशिष्ट द्वैत होता है। ठीक है, ये हमने देखा। आगे चलते हैं। अगेन देखिए मैंने क्या कहा, अब देखिए क्या है।
अद्वैत वेदांत में ज्ञान के स्रोत या प्रमाण कितने हैं? अगर यहीं पर द्वैत होता तो क्या आ जाता? 3 आ जाता। अगर 3 कौन से होते वो मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, कभी फिर बाद में कंफ्यूजन ना रहे कि भाई 3 कौन से हैं। तो भाई याद रखना बड़ा आसान है। ये जो 3 है ना, ये जो 3 है मतलब प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इन तीनों को ही मानते हैं कौन? द्वैत और विशिष्ट द्वैत। 6 को मानते हैं कौन? द्वैत। इन 3 को। दैट्स वाई मैंने ये 3 एक पेज पे लिखे ताकि आपको रहे कि भाई द्वैत और विशिष्ट द्वैत जो है वो इनको मानते हैं, इन 3 को। वो 6 को नहीं मानते। 6 को कौन मानते हैं भाई? अद्वैत मानते हैं। डन हो गया? ठीक है, चलो आगे। वो मानते हैं कि भाई ये कोई प्रमाण नहीं है, ये भी कोई प्रमाण नहीं है, ये भी कोई प्रमाण नहीं है। वो उनका अपना वो है। ठीक है, चलिए आंसर क्या आया था भाई? 6 आ गया था ना? ठीक है, चलिए भाई अब बात करते हैं कोश की। फाइनल हमारा एक वो रहेगा अभी। ठीक है, एंड पे आ गया लगभग लगभग हमारा ये। आपने भी देखा कि भाई वेदांत समझ में आया होगा, ऐसी बात नहीं। देखिए पता है क्या, हमारे लिए कुछ चीजें क्या हो सकती है? नहीं हो सकती हैं। हमारे लिए कुछ चीजें नई हो सकती हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है ना। नई चीजें भी होती, पुरानी भी होती, इसमें क्या बात है? ठीक है, तो नई चीजें एक ही बार में समझ में आ जाए ये भी कोई आवश्यक नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपके पास इसकी रिकॉर्डिंग तो रहेगी, आप इसको बार बार देखिए, 2-3 बार देखिए, अपने तरफ से नोट्स बनाइए। उन नोट्स को आप क्या करें? बार बार देखें। ठीक है, जो भी आपके पॉइंट है वो कोशिश करें फिर उसके बाद में कि भाई आपको याद रहे और अपने आप से आप उनको लिख पाए। जैसे कि मैंने कहा ना कि 6 प्रमाण, तो आप तुरंत 6 प्रमाणों को लिख सके। ठीक है, मैंने कहा कि भाई 3 प्रकार जो है उसके वो बने हैं, है ना? अद्वैत, द्वैत और वो, है ना, विशिष्ट द्वैत। ठीक है, उसको आप लिख सके, किसने क्या दिया, ये सारी चीजें लिख सके ताकि आपके रहे, है ना। 4 मार्ग मैंने बताए, 4 मार्ग में मैंने अष्टांग मार्ग के बारे में मैंने बताया, तो वो सारी चीजें आप एकदम से लिख सके। तो इस तरीके से आप तैयार करें और उनको बार बार देखते रहें, लिखते रहें। 2 मिनट का टाइम लगेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है ना। बाकी अंडरस्टैंडिंग है वो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब बात करेंगे भाई कोश की, है ना। ये लास्ट रहेगा अपना, उसके बाद में क्लास एंड करेंगे, है ना। कोश का मतलब क्या होता है? कोश, कोश का मतलब खजाना, समथिंग कुछ, है ना। कोषाध्यक्ष, खजांची को बोलते हैं भाई, है ना। जो मतलब एक निधि होती है ना, जो हमारे पास कुछ चीजें इकट्ठी होती हैं, उसकी बात चल रही है। तो भाई हम बात करेंगे कोश की। और ये कोश जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं वेदांत में। वेदांत ने माना कि कोश 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कोश, ठीक है। और ये कोश 5 प्रकार के कौन से, मैं आपके लिए एक टेबल लेके आया हूं, वो है ये। ठीक है, कौन से हैं जी? सबसे पहले अन्नमय। देखो ये है ना ऐसे बढ़ते हुए क्रम से है, ये क्रम जो है इसका बढ़ता हुआ है। ठीक है, सबसे पहले अन्न का कोश। अन्न कोश जैसे कि मैं कहूंगा जो हमारा शरीर है भाई वो अन्न का ही कोश है। अन्न ना खाए तो आपको पता है क्या होना है? अन्नमय। अन्नमय मतलब फिजिकल बॉडी, जो हमारी फिजिकल बॉडी, जो भौतिक शरीर है ना हमारा कह लो या किसी भी चीज का कह लो, अन्नमय कोश। ठीक है ना। ग्रोस मेटीरियल, स्थूल भौतिक जो होता है, भोजन से बना भौतिक शरीर। आपको पता है भाई जो हमारा शरीर वो भोजन से बनता है ना। नहीं बनता तो जिसने नहीं खाया है 1 महीने से उसको देख लेना आप। ठीक है, 1 महीना ज्यादा बोल दिया शायद। ठीक है, तो क्या होगा? अन्नमय। अन्नमय जैसे फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर। उसके बाद में भौतिक से अलग हमारे अंदर क्या है? प्राणमय। प्राण मतलब क्या? वाइटल एनर्जी। भाई हम जीवित है। अब एक छोटी सी चीज को समझो ना, कि भाई एक व्यक्ति होता है, भला पूरा बढ़िया हेल्दी व्यक्ति है, अचानक से कुछ ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल हार्ट अटैक होता है। 5 मिनट के बाद में उसके अंदर सब कुछ है। उसके अंदर खून है, अस्थि है, मज्जा है, मांसपेशियां हैं। ठीक है, सेंस और मतलब सेंस ऑर्गन सारे हैं, आंख है, नाक है। ठीक है, दिमाग है, बुद्धि नहीं कहा मैंने, दिमाग का है ना, ब्रेन है। परंतु कुछ ऐसा था जो निकल गया, जो नहीं रहा। अब क्योंकि वो जो था वो नहीं रहा, तो हम क्या कहते हैं? ये आदमी ही नहीं रहा। तो वो क्या है? प्राण, है ना। तो जो शरीर से अलग है, भिन्न है, वो क्या है? वाइटल एनर्जी या प्राण ऊर्जा। ठीक है, सटल और लाइफ फोर्स, जो हमारी जीवन शक्ति है उसकी हम बात करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं? प्राण। उसके बाद में क्या है? मनोमाया। मनोमाया, मनोमाया, है ना, मनोमय, है ना। हमारा मन
और भावनाएं। देखिए प्राण अगर मैं कहूं, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, प्राण अगर मैं कहूं तो प्राण तो भाई पौधों में भी होते हैं, है ना, उनसे भी निकलते हैं, है ना, जानवरों में भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जो जीवित है उसके अंदर प्राण है, सिंपल सी बात है। वो निकल जाता है, प्राण निकल जाता है तो हम निर्जीव हो जाते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन उससे अलग भी हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर मन होता है। हमारे अंदर क्या होता है, पेड़ पौधों में मन नहीं होता है ना, मन नहीं होता है। हाँ भाई उनके जो बेसिक जो चीजें हैं जो उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, बस वो कार्य करते हैं, है ना, ट्रांसपिरेशन वगैरह कर लिया, वो एक अलग चीज है, लेकिन मन नहीं होता है। तो भाई उसके बाद में मन, अब आप थोड़ा सा देखें ना, तो हम बिल्कुल जीरो से शुरू करके और आगे बढ़ते जा रहे हैं किसकी तरफ, ब्रह्म की तरफ, परमात्मा की तरफ। ठीक है, तो भाई पहले अन्न, इसके बिना हमारा नहीं है भाई, है ना, आप सीधी सीधी बात कर सकते हैं, कार्बन, है ना, है ना, तो भाई हमारे अंदर कार्बन तो जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट उसी से बनेगा। ठीक है, उसके बाद प्राण में, है ना, जैसे कि आपसे कहा जाए कि भाई ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में क्या अंतर है, मेन जो अंतर है वो कार्बन का है। ऑर्गेनिक्स में कार्बन होता है, नहीं, बोलते हैं ना गीला कचरा, कचरा और सूखा कचरा। जो गीला कचरा ना उसके अंदर कार्बन है, दैट्स वाई उसको हम वो क्या बोलते हैं, गीला है, मतलब वो इडिबल होता है या भाई किसी टाइम पे डिकम्पोज हो जाता है, वो वाला। ठीक है, उसके बाद में प्राण आता है भाई, प्राण के बाद में मन, है ना, मन। अब मन जो है वो मन होता है हमारी सेंसेस से, हमारी इंद्रियों से संबंधित होता है। ठीक है जी, हमारे इमोशन से कह लो, हमारी इंद्रियों से संबंधित कह लो, हमारा क्या होता है, मन जो होता है। ठीक है, अब मैं कहूंगा कि भाई जो मन जो होता है, अब वो जो थोड़े बड़े जानवर हो जाते हैं उनके अंदर भी होता है, क्योंकि उनके अंदर सेंसेस तो होती है ना। कुत्तों को देखो भाई, आपसे ज्यादा सेंसेस होती है उनमें, है ना, आपसे तेज नाक, आपसे तेज आंखें, आपसे तेज कान नहीं होता है, बिल्कुल होता है ना। किसी भी जानवर को देखो आप, ठीक है, तो उनकी इंद्रियां जो होती हैं हमसे, आपसे मतलब इंक्लूडिंग मी, है ना, ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा हूं, हमसे तेज होती हैं। ठीक है, उनका भी मन होता है कि मैं कुछ अच्छा खाऊं, मैं बाहर घूमने जाऊं, मन होता है। ठीक है, लेकिन उनके अंदर एक चीज नहीं होती है जो हमें मनुष्य बनाती है, वो होती है हमारी बुद्धि। मन से ऊपर क्या आएगा, बुद्धि आएगी, महत्व, जैसा कि हमने पढ़ा था किसमें, हमने पढ़ा था सांख्य दर्शन में, महत्व, है ना, पहले महत्व आया था, पहले पुरुष प्रकृति, फिर महत्व अहंकार मन, ऐसे आया था ना, पांच यही थे ना शुरुआत वाले। उसके बाद में पांच हमारे क्या आगे थे, ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, पांच हमारी तन्मात्राएं और पांच महाभूत, है ना, 25 एलिमेंट्स दिए थे हमारे। तो भाई इसके बाद में क्या आ गया अपना विज्ञानमय। विज्ञान हमारी बुद्धि से संबंधित है ना, इंटेलेक्ट एंड विजडम। अब यहां पर हम मानव बनते हैं, मैं कहूंगा कि मानव जो बनता है ना वो यहां पर बनता है। इससे पहले जो बिल्कुल ही बेसिक जीव है उनके अंदर ये चीजें हैं, फिर ये चीजें हैं, है ना। इंटेलेक्ट एंड विजडम भाई, इंटेलेक्चुअल बातें होंगी, तर्क वितर्क ज्ञान, ये केवल इंसान कर सकता है और व्यक्ति नहीं कर सकता है। ठीक है, और मतलब और कोई प्राणी नहीं कर सकता है, तर्क वितर्क नहीं कर सकते और प्राणी। एंड लास्ट जो हमें लेके जाता है परम ब्रह्म की ओर, वो क्या है, आनंदमय। आनंदमय, जब हम वहां पर पहुंच जाते हैं तो हम परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, ब्लिस एंड जॉय, आनंद और सुख, है ना, क्लोजेस्ट टू द आत्मा, है ना, हम आत्मा के निकट हो जाते हैं, आनंद और सुख आत्मा के सबसे निकट। आत्मा के सबसे, या हम कहेंगे परमात्मा के सबसे निकट क्या होगा, आनंदमय। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं भाई। सबसे पहले क्या, अन्नमय, अन्नमय से आनंदमय तक का जो है ना हमारी पूरी जर्नी है। ठीक है, अभी हम यहां पर बैठे हैं ह्यूमन बींग्स, हमें यहां तक पहुंचना है, जो यहां पर पहुंच गया वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है अकॉर्डिंग टू वेदांत। ठीक है, तो भाई सबसे पहले अन्न में, अन्न के बाद प्राण, प्राण के बाद मन, मन के बाद क्या हमारा विज्ञान, एंड विज्ञान के बाद क्या, आनंद। ठीक है, उसके बाद में फिर आनंद हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या रहेंगे, पांच कोश हैं, जिसको हम धीरे 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 करते चले जाते हैं। वैसे इसको थोड़ा सा अगर हम रिलेट करें तो आपने पढ़ा होगा, देखिए मैं चीजों को रिलेट करके सीखता हूँ। ठीक है, आपने पढ़ा होगा उसकी हायरार्की ऑफ नीड्स, किसकी, अब्राहम मैस्लोज थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स। वो समथिंग समथिंग कुछ ऐसे ही बात कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान से अगर हम देख पाएंगे तो। ठीक है, वो क्या कहता है, सबसे पहले हमारी फिजिकल नीड्स होती हैं, अन्न में हम कह सकते हैं। उसके बाद सेफ्टी नीड्स होती हैं, हमारी प्राण मतलब हमारी
ताकि हमारी जो लाइफ है वो बनी रहे। ठीक है, उसके बाद में कहता है लव एंड बिलोंगिंगनेस, हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा अलग आ जाता है, मन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं सेल्फ एस्टीम, जो कि यहाँ पर बात कर रहे हैं बुद्धि की, तर्क वितर्क, क्योंकि इंसान ही है जो सेल्फ एस्टीम चाहता है। एंड द लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म सिद्धि, जो कि यहाँ पर बात आई है आनंदमय की। ठीक है, तो मेरा याद करने का तरीका आप चाहें तो याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे क्लोजेस्ट टू आत्मा क्या है, आनंदमय है। चलिए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, नियरेस्ट कोश कब आया भाई, दिसंबर 2019 में आया है। नियरेस्ट कोश टू आत्मा, आत्मा के पास सबसे जो नियरेस्ट कोश है अकॉर्डिंग टू वेदांत फिलोसफी कौन सा होगा, आनंदमय कोश। डन है जी, आनंदमय कोश क्या होगा, नियरेस्ट होगा किसके साथ, हमारे आत्मा के साथ, या कह सकते हैं परमात्मा के साथ। ठीक है, तो ये क्या होगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं चलते चलते कि भाई वेदांत जो है, वेदांत का शैक्षिक दर्शन में क्या योगदान है। ठीक है, शैक्षिक दर्शन से तात्पर्य हमारा क्या, कि भाई जो हमारी एजुकेशनल फिलोसफी है उसमें वेदांत का क्या योगदान है, किस तरीके से जो वेदांत है वो करता है। ठीक है, तो अगेन मैं कहूंगा जो वेदांत है वो भी क्या बातें करेगा, कुछ ऐसी बातें जो मिलती जुलती होंगी हमारी योग से, क्योंकि जो हमारा भारतीय दर्शन है वो कहीं ना कहीं शरीर और आत्मा, मन, इन सब को एक साथ लेकर चलता है, चाहे वो दर्शन जो मर्जी हो। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो मैं कहूंगा कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास की बात करेगा। समग्र विकास में अब हमारा आध्यात्मिक, बौद्धिक, नैतिक हर प्रकार का विकास आ जाएगा, केवल बौद्धिक नहीं। आज का जो सिस्टम चल रहा है केवल बौद्धिक विकास की तरफ चल रहा है ना, बच्चों को पढ़ना लिखना आना चाहिए, नैतिकता बाहर में जाए, आध्यात्मिकता तो कोई चीज ही नहीं होती है ना, कुछ ऐसा कहा जाता है। ठीक है, लेकिन भारतीय दर्शन मानता है कि भाई सबसे पहली जो नीड है ना वो हमारा स्पिरिचुअल क्वोशंट है, इमोशनल क्वोशंट है ना, उसके बाद में कहीं पे आईक्यू आता है, इंटेलिजेंस क्वोशंट आता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले वहां पर है। ठीक है, तो भाई इन तीनों की बात करेगा। आफ्टर दैट किसकी बात करेगा, इथिकल लिविंग, मतलब इथिक्स की बात करेगा, है ना, हम निष्काम जिए, है ना, विनिम्र विनम्र रहे, भक्ति को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, सेल्फलेस की बात करता है। उसके बाद क्या, नॉलेज बियॉन्ड द मटेरियल, है ना, मतलब जो भौतिक ज्ञान है उससे परे की बात करेगा, है ना, या जो भौतिकता है उससे परे की बात करेगा, भौतिक चीजों से, है ना, मतलब परम ब्रह्म की बात करेगा। जैसे मैंने कहा माया जो है, माया को पार करके ही हम जा सकते हैं, कहां पर, मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। नॉलेज बियॉन्ड द मटेरियल, भौतिक से परे ज्ञान, है ना, क्या भाई आंतरिक विकास और आत्म साक्षात्कार के लिए प्रेरित करता है, क्या, हमारा भारतीय दर्शन, है ना। और ये मेरे हिसाब से भाई मुझे गर्व की बात लगती है। ठीक है, और आपको क्या लगता है, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, तो चलिए भाई इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, चलिए देखते हैं। वेदांत दार्शनिकता द्वारा अनुमोदित शिक्षा के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन से हैं। भाई जो वेदांत है किन सिद्धांतों की बात करता है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इससे रिलेटेड आप बताइए भाई क्या क्या रहेगा। पहला क्या कह रहे हैं भाई, अवेकनिंग ऑफ द इंटेलिजेंस विद ऑल द थ्री, भाई थ्री क्यूज के साथ में अवेकनिंग करना, आई क्यू इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ई क्यू इमोशनल क्वेश्चन, एंड एस क्यू स्पिरिचुअल क्वेश्चन। ठीक है, क्या इसकी बात करता है, नहीं करता है, आप मुझे बताएंगे एक बार फटाफट से जी, करता है या नहीं करता है। आ, करता है। ठीक है, वोकेशनलाइजेशन की बात करता है, वोकेशनलाइजेशन नहीं, व्यवसायीकरण की बात नहीं करता है। आफ्टर दैट इंक्लूसिव एजुकेशन, भाई सबको इंक्लूड करना है, सबको साथ लेके चलना है, क्या इसकी बात करता है, बिल्कुल बात करता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं दिखाया गया है। ठीक है, तो भाई आंसर क्या, ये ठीक रहेगा। उसके बाद में रेप्टिलियन लीडरशिप मॉडल, ये रेप्टिलियन लीडरशिप मॉडल क्या होता है। ठीक है, रेप्टिलियन लीडरशिप मॉडल, है ना, एक्चुअली ये जो मॉडल है ना ये दिया किसने था, ये दिया था पॉल मैकलेन ने, एल बड़ा कर देता, ठीक है, पॉल मैकलेन ने दिया, है ना। और ये क्या कहता है, ये मॉडल कहता है कि भाई जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स कौन, भाई छिपकलियां हो गई, सांप हो गए, है ना, मगरमच्छ हो गए, इनका जो ब्रेन होता है ना उसके अंदर सिर्फ इतना होता है कि भाई मुझे सरवाइव करना है, इससे आगे वो सोचता ही नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है ब्रह्म क्या है, परम ब्रह्म क्या है,
उसको कोई मतलब नहीं है कि भाई मुझे कोई आप कह के बोले, मुझे कोई लठ ना मारे, है ना। जैसे कि भाई मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि भाई ये जो था अब्राहम मैस्लो की थ्योरी, मैंने कहा कि भाई सेल्फ एस्टीम होनी चाहिए, है ना, लव एंड बिलोंगिंग, उसको कोई मतलब नहीं है इस चीज से। रेप्टिलियन को, है ना, रेप्टाइल्स को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं भाई, रेप्टिलियन लीडरशिप मॉडल, है ना। रेप्टिलियन लीडरशिप मॉडल का मतलब ये है कि भाई वो उसी ब्रेन से काम करना। लेकिन क्या हमारे यहाँ पर ऐसे कुछ बात होती है? पॉल मैकलिन ने जैसे कहा कि भाई ऐसा होता है, जो हम सिर्फ सर्वाइवल के लिए जी रहे हैं कि भाई हमारा पेट भर जाए, खाओ पियो ऐश करो, है ना, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। क्या ऐसा कुछ है? नहीं। हम तो परम ब्रह्म की बात कर रहे हैं, हम तो मोक्ष की बात कर रहे हैं, हम तो माया से दूर जाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई ये चीज नहीं होगी, ठीक है, किसमें? वेदांत में। एजुकेशन फॉर ऑल, अगेन इंक्लूसिव एजुकेशन आ गई तो एजुकेशन फॉर ऑल अपने आप में आ जाएगी। आंसर क्या बनेगा? ए, सी और डी। ए, सी एंड डी इज, सॉरी, ए, सी एंड ई, है ना, ए, सी एंड ई, ए, सी एंड ई, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। तो भाई यहां पर आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी यहां पर हमारा होगा राइट, ठीक है। तो चलिए भाई, होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी। इट वाज आवर लास्ट लास्ट क्वेश्चन एंड लास्ट स्लाइड, ठीक है, और टाइम भी हो ही गया है अपना, ठीक है। आपको चीज़ें समझने को मिली होंगी, सीखने को मिली होंगी, जानने को मिली होंगी। अभी हमारा कंप्लीट हुआ है, सबसे पहले हमने सांख्य दर्शन किया, ठीक है। आफ्टर दैट हमने किया योग, आज योग दर्शन की बात की, और अभी हमने बात की अपनी किसकी? वेदांत की, ठीक है। तो इन तीनों को हमने पढ़ा किसके द्वारा? जो ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके एग्जामिनेशन में, उनके द्वारा। ये भी देखिए जून 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो होपफुली आपने इन चीज़ों को समझा होगा, सीखा होगा अच्छे तरीके से। और ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, उसके बारे में। एंड जो हमारी जो क्लासेज हैं वो ऐसे ही विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे तरीके से चलती रहेंगी। तो मिलेंगे जल्दी ही अगली कक्षा में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड